मेरा ख्याल है टाइम हो गया अब तो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि अब तक की आपकी अचीवमेंट्स, और फिर हम स्टार्ट करते हैं कि कामरान अली से सर कामरान अली तक का सफ़र कैसा रहा। वैसे देखिए स्टार्ट करने से अगर पहले एक बात बता दूं मजाक से हटके, चेहरे पे नूर आ रहा है आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लाइटिंग का कमाल है, जो टॉप पे लाइट लगी ना उसका कमाल है, बाकी इतना मेरा नूरानी चेहरा नहीं है। बस खैर अगर बस बात करें के इलेक्ट्रिक अचीवमेंट्स की की तो मेहरबानी है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है लाइट भी नहीं जा रही। लेकिन अगर बात करें स्टार्ट की तो अचीवमेंट की, तो मैंने तकरीबन अब तक 2 साल के अरसे में 1400 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर अर्निंग की बात की तो तकरीबन 31-32 थाउजेंड डॉलर के करीब मेरी अर्निंग भी होगी। सही। अब इस अर्निंग तक पहुंचने के लिए, इतने ऑर्डर्स तक पहुंचने के लिए किस तरीके से क्या क्या झेलना पड़ा, क्या कुछ सीखा, कितने देखिए हर्डल्स हैं, इस पर रोशनी देखिए डालें थोड़ा। सीखा तो बहुत कुछ है, सही है। और सही सच्ची बताऊं तो ये टारगेट अचीव करना इतना आसान भी नहीं था। फ्रीलांसिंग को कुछ लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, कुछ लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो मानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग का स्टार्ट लेना बहुत मुश्किल है। अगर आपको एक बार स्टार्ट मिल गया और आप ट्रैक पे आ गए ना, फिर आपके लिए ईजी है। पर जब तक आपको स्टार्ट नहीं मिलता तब तक आपके लिए मुश्किल है। और काफ़ी लोग, तकरीबन 80% लोग इसी वजह से छोड़ जाते हैं, उनको स्टार्ट नहीं मिल पाता। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बैठे रहते हैं, उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो सारा गेम ये, मुझे खुद अगर मेरी जो प्रोफाइल है, तो पहला ऑर्डर हमें आया था 35 दिन बाद। ओ, 35 दिन लगे थे। तो मेरे ख्याल से 35 दिन भी ये कम है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनको 3-3 महीने बाद भी ऑर्डर्स आए, लेकिन आते हैं, ये चीज़ कंफर्म है। तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, आप फ्रीलांसिंग के फील्ड में आना चाहते हो। और एक बात ये भी कि मैंने सुना है, काफ़ियों के मुंह से सुना है कि कहते हैं कि जो आईटी से रिलेटेड बंदा है या जिसका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस का है, सिर्फ फ्रीलांसिंग वही कर सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं पर्सनली ऐसे बंदों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं बहुत करीबी। कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से है, कोई कॉमर्स से है, कोई मीडिया स्टडीज से है, कोई इंजीनियरिंग से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वो सब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं पर मंथ। तो कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग सिर्फ वही कर सकता है जिसका आईटी से रिलेशन है या कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं। फ्रीलांसिंग हर बंदा कर सकता है। हत्ता कि वो भी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी फ्रीलांसिंग कर सकता है, अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन करने का सेंस है। अनपढ़ बंदा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आपको इंग्लिश आना उसको लाजमी चाहिए होती है। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप मैट्रिक पास भी हो, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स अच्छे होने चाहिए। स्किल्स दो टाइप के, एक टेक्निकल स्किल्स जो आप सर्विसेज सेल आउट करना चाहते हैं, और एक कम्युनिकेशन स्किल्स। ये दो चीज़ आपकी मायने रखती है। तो कोई सवाल करे तो मुझे बताना। अब मैं सवाल कर लेता हूँ। एक जी। बंदा जिस जो ये कहता है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, वो किस तरह से फाइवर पे आ सकता है? मतलब बहुत से लोगों देखिए का शिकवा होता है, यार आए तो क्यों आए, कोई स्किल हो तो क्यों आए आए, ना। तो देखिए हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखें, स्किल से मुराद हरगिज़ ही नहीं कि आप वेबसाइट्स बनाओ, आप मोबाइल ऐप्स बनाओ, आप सॉफ्टवेयर बनाओ। ये स्किल से मुराद हरगिज़ ये नहीं, ये स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं। पर अगर आपके पास ये नहीं है, आप किसी और फील्ड से हैं, कंप्यूटर साइंस से नहीं है, तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीख लें, आप टाइपिंग सीख लें, आप डेटा एंट्री का काम सीख लें। आप अगर म्यूज़िक अच्छा करते हो तो आप उससे रिलेटेड फील्ड चूज़ कर लें। आपके पास कंटेंट राइटिंग, हाँ कंटेंट राइटिंग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनमें गॉड गिफ्टेड स्किल होती है, वो कंटेंट बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो ऐसे वगैरह बहुत शुरू से ही वो ऐसे वगैरह लिखने में अच्छे होते हैं, स्टोरीज लिखने में अच्छे होते हैं, तो वो कंटेंट राइटर बन सकते हैं। कंटेंट राइटिंग ऐसी एक स्किल है जो गॉड गिफ्टेड होती है, वो आप कहीं यूट्यूब से कहीं इंटरनेट से सीख ही सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जिसके थ्रू आप फाइवर पे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्किल का आना लाजमी है। ऐसा भी नहीं आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप बोलें कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, ऐसा हरगिज़ पॉसिबल है। आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, देन फिर आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। कुछ लोगों का कहना है कि जब आप फाइवर पे स्टार्ट करते हैं काम, तो टाइम बाय टाइम जब आपको ऑर्डर मिलते हैं तो उससे ये फैक्टर भी है कि आप बहुत कुछ सीखते भी हैं नया। जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको नहीं आता हो, तो आप उसे जाके गो थ्रू करते हैं, उसे हाँ, सीखने की कोशिश करते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल इस पे क्या कहना है कि बिल्कुल। ये एक देखें, तरीका ये भी है? मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी जून 2018 में, ठीक है। उस वक्त जो मैं सर्विसेज सेल आउट कर रहा हूँ, अब तक की अगर बात की जाए तो मुझे उसका 5% भी नहीं आता था।
अब जितना मुझे आ गया है। वो क्यों आया कि मुझे जब ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हुए तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, जिनके बारे में मैंने ना सीखा था, ना पढ़ा था। तो ऑर्डर मुझे मिल चुका था, मुझे ऑर्डर कंप्लीट भी करना था। तो उस ऑर्डर कंप्लीट करने के चक्कर में मैं फाइवर पे, गूगल पे सर्चिंग करता रहा, यूट्यूब पे सर्चिंग करता रहा। गूगल से आपको हर चीज़ मिल जाती है, सर्च कर करके मैंने वो ऑर्डर्स कंप्लीट किए और मुझे उसका एक्सपीरियंस मिल गया। और आज जितना मुझे काम आता है 2 साल के बाद, अगर मैं आपको कंपेयर करूँ तो वो टाइम जो स्टार्ट का था उस वक्त मुझे 5% भी नहीं आता था। अच्छा, राजपर साहब ने एक कमेंट किया। राजपर साहब, मैं आपको बता दूं, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, हमने चेक भी कर रहे हैं, हर जगह से ठीक आ रही है, या आपके एंड से प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा कामरान साहब, दूसरी बात कि कम्युनिकेशन स्किल्स की आपने बात की। एक बायर से जब हमें कम्युनिकेट करना हो तो हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को हमें जो है इसको यूज़ करना चाहिए कि हम अपने क्लाइंट को जो है वो, अगर आम अल्फाज में कहूँ तो, घेर सकें या बोतल में उतार सकें। देखिए, मैं आपको बिल्कुल देसी वे में समझाता हूँ ये चीज़। अगर आपके पास सिर्फ टेक्निकल स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छे वेब डेवलपर हो, आप बहुत अच्छे मोबाइल ऐप बनाते हो, बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना, तो वो स्किल्स आपके किसी काम की भी नहीं है। हद तक है कोई आपको ऐसे आउटसोर्स करके काम दे दे, मिसाल के मेरे पास काम आ गया तो मैंने आउटसोर्स कर दिया। आप किसी भी इंग्लिश बाहर से काम नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोग जिस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं वो देखते हैं अगले की कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, मिसाल ले लें, आप जाते हैं किसी शॉप पे मोबाइल लेने, अक्सर मार्केट जाते हैं, मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सी शॉप्स होती हैं लाइन वाइज, आपको मोबाइल एक लेना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही शॉप पे गए, आपने वहां से मोबाइल चूज किया, आपने लिया और वापस आ गए, नहीं, आप काफी शॉप्स घूमते हो। आपसे अच्छा समझाता है मोबाइल के बारे में, आपसे अच्छी कम्युनिकेशन करता है। फाइवर पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो तो वहां पर आप अकेले नहीं होते जो आप सर्विसेज सेल आउट करते हैं। मिसाल तो मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, तो वहाँ पे मैं अकेला वेबसाइट्स नहीं बनाता, मिलियंस में लोग जो वेबसाइट बनाते हैं। और अगर बायर आता है तो सिर्फ मेरे पास नहीं आता, वो एक साथ 25-30 लोगों को मैसेज करता है जिनकी प्रोफाइल्स ऊपर होती हैं। 25-30 लोगों को मैसेज करता है, तो जो उसको टाइम पे रिप्लाई करे, जो उसकी बात अच्छे से समझे, उसको अच्छे से डील करे, उससे अच्छे से बात करे, रूड होकर बिल्कुल बात नहीं करनी, चाहे वो आपको कितना भी सर आपसे इतने भी वो सवालात करे, आप उससे रूड नहीं होगा। आराम से बिल्कुल उसको प्यार से, जिस तरह आप छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, आप उसको समझाएं, क्योंकि आपका टेक्निकल स्किल आपके पास है। उससे नहीं पता कि वेबसाइट क्या होती है या उसके अंदर फीचर डालने वो क्या होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से उसको समझाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मायने रखती है अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो। करण सर, ये मुर्तज़ा का जो एक सवाल है कि ट्रेंडिंग कौन सी स्किल चल रही है फाइवर पे, और एक वो बंदा जिसको कुछ नहीं आता तो वो किस तरीके से कोई एक ऐसी स्किल सीख ले जिससे वो काम करना शुरू करे। तो ट्रेंडिंग कह सकते हैं, हाई अर्निंग। अच्छा, ट्रेंडिंग की बात करूँ तो देखिए, फाइवर पे जो इस वक्त मेरे हिसाब से ट्रेंडिंग पे है ना, वो 3 स्किल्स हैं। एक लोगो डिजाइनिंग, एक वर्डप्रेस, एक एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चौथे बात करूँ तो कंटेंट राइटिंग। ठीक है, ये 4 स्किल्स। वॉइस ओवर का भी बहुत काम है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, पर वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए आपका इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और 100 में से कोई एक पाकिस्तानी होता है जिसका एक्सेंट बहुत अच्छा होता है। तो वॉइस ओवर का जो काम है वो बाहर के लोगों के लिए है तकरीबन। ठीक है, हमारे लिए अगर मैं बात करूँ तो वर्डप्रेस, ग्राफिक डिजाइन में लोगो डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट राइटिंग, ये 4 फील्ड्स ऐसी हैं जिसका आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं पर मंथ, ट्रेंडिंग इसी से बात करते हैं। सही। कामरान साहब, एक और भी सवाल बहुत से न्यू लोगों का होता है कि किस वक्त ऑनलाइन रहें कि ज़्यादा बायर रिक्वेस्ट आ सकें। हाँ देखें, फाइवर पे जो मैंने आज तक 1400 ऑर्डर्स कंप्लीट किए। ठीक है, मेरे पास अगर मैं कहूँ ना 1100 ऑर्डर्स वो यूएस से हैं, अमेरिका से। ठीक है, 1100 सही। प्लस ऑर्डर्स मेरे पास अमेरिका से हैं। मेरे पास नहीं, हर बंदे के पास यही सीन होगा। आप जिस भी अच्छे फ्रीलांसर के पास जाएं, वो आपको बोलेगा 80 से 90% ऑर्डर्स जो आते हैं वो अमेरिका से आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो अमेरिका में ये सीन होता है, जब हमारी रात होती है तो उनका डे टाइम होता है, जब उनका डे टाइम होता है सही। हमारी नाइट होती है। तो अगर आपको ऑर्डर्स लेने हैं तो रात जागना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बात करूँ, रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आपको नींद आराम करनी पड़ेगी, खास तो जब आप स्टार्ट ले रहे हो। अच्छा कामरान क्योंकि साहब। स्टार्ट में, जी। एक मिनट, जी जी, स्टार्ट में ये सीन होता है कि आपके पास बायर आता है ना, तो आपका वेट नहीं करता। आपने उसको रिप्लाई किया तो आपको आपसे बात करेगा। ऐसा नहीं कि आपने उसको 3 घंटे बाद रिप्लाई किया,
तो आपसे फिर वो दोबारा बहुत कम होता है कम्युनिकेट करें। हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल पे अच्छे रिव्यूज हैं, 400 500 रिव्यूज हैं, तो हो सकता है वो आपके रिप्लाई का वेट भी करें। मिसाल तो आप रात को 2-3 बजे सो जाते हो, आप उसको सुबह 7 बजे उठ के रिप्लाई करते हो, तो 80-90% वापसी आ जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल न्यू है और आपके पास क्लाइंट आता है और आपने उसको टाइम पे रिप्लाई नहीं किया, तो समझे फिर वो आपसे भाग गया, वो किसी और के पास चला गया, उसने उसको काम दे दिया, उसका काम हो गया। कामरान साहब, किसी स्किल के लिए जो स्किल टेस्ट पास करते हैं हम फाइवर पे गिग बनाने के लिए, वो कितना इफेक्ट पड़ता है हमारी एक गिग को या हमारी एक प्रोफाइल को एक अच्छा लुक देने के लिए? देखिए, सच्ची बात हो तो आज तक मैंने वो टेस्ट नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, सही है। ठीक है? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो टेस्ट उसके 1 साल बाद आया था, ठीक है? उस वक़्त मेरी अच्छा। प्रोफाइल पे अच्छे खासे रिव्यूज़ आ चुके थे, तो मैंने इस कुछ चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अगर आप नए हो, आपने न्यू प्रोफाइल बनाई है, तो आप वो टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि टेस्ट के बाद आपकी प्रोफाइल पे उस स्किल पे वेरिफाइड टिक आ जाता है। कि मिसाल सही। तौर पे अगर आप लोगो डिज़ाइनर हो, तो लोगो डिज़ाइनिंग में आप पे वेरिफाइड हो, आपके टेस्ट में जो है 8.5 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए, तो टेस्ट आपसे। और टेस्ट में सबसे अच्छी बात ये भी है, आपके पास ऑप्शन होता है, आपने टेस्ट क्लियर किया, आप पास हुए फेल हुए, आप उसको प्रोफाइल पे शो करो या नहीं करो, आपके पास ऑप्शन होता है। तो टेस्ट को जरूर दें, वो बहुत फायदेमंद होता है न्यूबीज के लिए। कामरान साहब, एक सवाल बड़ा आता है कि बहुत से जो न्यू जो होते हैं फ्रीलांसर्स, वो कम्युनिकेशन के दौरान ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं, ऐसे कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। तो किन हाँ, चीज़ों को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, फाइवर पे जो है ना, मोबाइल पे नहीं, मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे अगर आप किसी बायर से चैट करने जाएंगे और कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो आप टाइप करेंगे तो नीचे एक मैसेज प्रिंट होता है रेड कलर से। तो मैं कीवर्ड्स अगर कुछ बताऊँ तो जैसे पेपॉल, पेमेंट, प्राइस, ईमेल का @ का साइन, ठीक है, पे, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप टाइप जैसे ही करोगे नीचे आपके पास एक रेड कलर का नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगर ये चीज आपकी सर्विसेज में है तो ही आप बोलें। मैं वेब डेवलपर हूँ, ठीक है, मेरी सर्विसेज में पेपॉल पेमेंट गेटवे आता है, मेरी सर्विस में ईमेल शेयरिंग आता है, मैं ईमेल शेयर कर सकता हूँ क्योंकि ईमेल पे डेटा आता है, या पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना तो मुझे पेपॉल वगैरह चाहिए, तो मैं चीज कर सकता हूँ। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैं लोगोज बनाता हूँ और उसके बाद में ईमेल शेयर कर रहा हूँ या मैं पेपॉल की बातें कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं वो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ जो फाइवर के टीओएस के खिलाफ है। यानी वो इस चीज को डिटेक्ट करते हैं कि पेपॉल से मुराद मैं आउट ऑफ फाइवर पेमेंट लेना चाह रहा हूँ, या ईमेल के थ्रू अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ तो मैं क्लाइंट को आउटसाइड फाइवर लेके जा रहा हूँ। तो ये चीज फिर फाइवर डिटेक्ट कर लेता है, आपका वो मैसेज जो है फाइवर टीम के पास चला जाता है रिव्यू के लिए 24 घंटे के अंदर। अगर आपकी सर्विस में वो चीज होती है तो आप कोई मसला नहीं होता, वरना आपका प्रोफाइल गई। कामरान साहब, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें बायर ने आपको काफ़ी रुलाया हो, वो अगर शेयर करना चाहें तो? बहुत एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है, और यहाँ एक तक कोई कि मैं आपको सच्ची बताऊं, ऐसा दिल भी करता है कि मैं बायर को उल्टा सीधा कुछ बोलूं, लेकिन मैं नहीं बोल पाता क्योंकि सही। फाइवर इस चीज में बायर का बहुत साथ देता है। अगर फाइव आपको अगर बायर गाली दे रहा है ना, आपने उसकी सुननी है। अगर वापसी में आपने गाली दी ना, तो आपका अकाउंट जाएगा। उसका तो चलो गाली पे जाएगा, लेकिन आपका भी जा। बायर को कोई मसला नहीं है, बायर ने क्या करना है, अकाउंट बनवा फौरन दूसरा साइन अप कर लिया, उसके लिए कोई मसला नहीं। हमारा क्या, हमारी प्रोफाइल सालों लग जाते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो कुछ क्लाइंट्स, अब मैं बात करूँ खासतौर फीमेल क्लाइंट्स की, फीमेल क्लाइंट्स से मुझे बहुत रोला है। वो ऐसा करती है कि मिसाल तो मुझे उसने ऑर्डर प्लेस किया, $20 $30 जितने का भी, अब वो समझती है कि बस मैंने उसको खरीद लिया है, अब ये मेरा है। सही, फिर तो पूरा पूरा मोहब्बत है दिन, आपके लिए। मोहब्बत नहीं है, वो समझती है कि बस इसके पास एक ही ऑर्डर है जो उसने मेरा करना है। अब उन्हें क्या पता, एक साथ ऑर्डर में 10-10 20-20 ऑर्डर भी चल रहे होते हैं, हमें सबको लाइन में लेके चलना पड़ता है, सबको टाइम देना पड़ता है। लेकिन वो कहती है नहीं, मेरे साथ ऑनलाइन बैठो, जो जो मैं चेक करते जाऊँ वो आप चेक करो, चीजें सेट करते जाओ। इवन के रात में मैं सो रहा हूँ तो मेरे पास मैसेजेस आ जाते हैं, हेलो हेलो, मतलब कहाँ हो, उठो जल्दी काम करो। अब उससे क्या पता मैं सो, हालांकि उसके बाद भी टाइम आ रहा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में रात के 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी तंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। इवन ऐसा भी होता है कि ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए, कंप्लीट होने के 1 महीने बाद क्लाइंट आ गया कि भाई मेरी वेबसाइट में मसला आ गया। वेबसाइट में मसला मैंने नहीं किया, वो उसने खुद ही किया होता है, लेकिन फ्री में काम करवाना चाह रहा होता है। फिर जब उसको हम काम नहीं करके देते तो पीछे वो फाइवर सपोर्ट से ऑर्डर कैंसिल करवा देता है। तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको हमेशा उनके साथ ठंडा होकर हैंडल करना पड़ेगा। आपने जहां पे भी गुस्सा दिखाया, उनसे गलत बात की, आपका अकाउंट जाएगा। अच्छा कामरान साहब, बायर रिक्वेस्ट पे प्रपोजल सेंड करते हुए किन चीज़ों को ध्यान में रख के एक बेहतरीन प्रपोजल जो है वो सेंड किया जा सकता है? ये सबसे मेन सवाल है और सबसे अच्छा सवाल है उनके लिए जो जिन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की या बिल्कुल करने वाले हैं या की है, जीरो रिव्यूज है फाइवर पे।
अगर आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपके पास बायर रिक्वेस्ट, जिसको बिडिंग करना कहते हैं, उसकी आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास बिडिंग करने की नॉलेज नहीं है, आपको अच्छी बिड करने नहीं आती, तो आपको फाइवर पर सर्वाइव करने में बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है कि आपने न्यू प्रोफाइल बनाई, आपके पास 0 रिव्यूज हैं और आपके पास क्लाइंट खुद ही अप्रोच करके आगे आपको ऑर्डर देगा। होता है ऐसा, लेकिन हजारों में किसी एक आधी प्रोफाइल पे स्टार्ट के ऑर्डर लेने के आपको बिडिंग करना लाजमी है। बिडिंग का मैं मिसाल की बात करूँ तो मैं मिसाल के तौर पर मैं एक लोगो डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैं लोगोस बनाता हूँ। मैं गया बायर सेक्शन में, जहाँ पे बायर ने रिक्वेस्ट पोस्ट की होती है, वहाँ पे एक बायर ने पोस्ट किया कि भाई मेरी कंपनी का नाम है एबीसी, ठीक है, हम जो है शूज बनाते हैं, मुझे अपनी कंपनी के लिए लोगो चाहिए, हमारी टैगलाइन ये होगी, ठीक है। अब मुझे उसकी रिक्वेस्ट पढ़ने के बाद उसमें कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं, लाइक उसकी कंपनी का नाम एबीसी कंपनी, सही है, वो बनाते क्या है, शूज बनाते हैं, तो शूज का कीवर्ड, उसके उसकी टैगलाइन, टैगलाइन उसकी पूरी कॉपी कर लिए, 3-4 कीवर्ड्स मैंने उसके पकड़ लिए। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसको बिट करना है, बाइट के हाय, आगे उसका यूजर नेम, ठीक है। फिर जब मैं उसकी बिड स्टार्ट करूंगा ना, तो जो मैंने जो 3-4 कीवर्ड्स के पकड़े हैं ना, वो मैंने लाजमी तौर पे वहां पे लिखना है कि हेलो सर, आपकी जो एबीसी कंपनी है जिसमें आप शूज बनाते हैं, मैं उसके लिए आपको एक लोगो डिजाइन करके दूंगा, मैं आपको 3 से 4 मॉकअप्स दूंगा, लिमिट रिविजन दूंगा, अनलिमिटेड दूंगा, जब तक आप पूरे सेटिस्फाई नहीं हो जाए, आपको मैं सोर्स फाइल दूंगा, जो एआई फाइल होती है, पीएनजी फाइल होती है, जेपेग फाइल होती है, सारी फाइल दूंगा, उसको थोड़ा लालच दें। और अगर उसका बजट है मिसाल के तौर पर $20, तो आपने उसके बजट का 80 to 90% पेमेंट रखनी है, लाइक $15, $17, उसके बजट से ऊपर नहीं जाना, उसके बजट से बिल्कुल नीचे भी जाना, मतलब 90% तक आपको उसका रेशो रखना पड़ेगा, फिर आपने उसको बिड करनी है। अगर आपने इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए बिड की ना, तो 10 में से 3 क्लाइंट आपके पास वापसी जरूर आएंगे, और अगर 10 में 3 भी आपको वापसी मैसेज करते हैं, तो समझो आपको 3 आपके पास ऑर्डर लेके आए हैं। बिड के बाद आपको जो क्लाइंट अप्रोच करता है, समझो आपको रेडी ऑर्डर देने के लिए, उसके बाद फिर आपकी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हो कि वो आपको ऑर्डर दे जाए। कामरान साहब, सबसे इजी जो है स्किल जो जल्दी से सीखी जा सके, ये भी मुर्तज़ा साहब के सवाल में था। यार सबसे इजी स्किल अगर मैं कहूँ तो डेटा एंट्री, ठीक है। अभी जितने भी लोग सही। लाइव देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से सबके पास पीसी होगा, पीसी लैपटॉप लाजमी होगा, और काफी सालों से होगा। टाइपिंग स्पीड उनकी अच्छी होगी, ठीक है, ज्यादा तो गेम्स खेल खेल के ना टाइपिंग स्पीड, मेरी टाइपिंग स्पीड GTA वाई सिटी गेम खेल के अच्छी होती है, मैं उसके पासवर्ड वगैरह लगाता था, मेरी टाइपिंग स्पीड तब से तेज है। तो टाइपिंग अगर आपकी तेज है, तो आप डेटा एंट्री का काम सीखें। डेटा एंट्री क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबको चलाने आता होगा, उसमें फील्ड्स होती है, उसमें डेटा डालना होता है। क्लाइंट आपको पीडीएफ की फॉर्म में डेटा देगा या वर्ड की फॉर्म में डेटा देगा, आपको उसको कॉलम्स में डाल के ना उसको पूरी एक फाइल जनरेट करके देनी पड़ेगी, ठीक है। और सही। और कामरान साहब, हमने कुछ जो है सर्विसेज ऐसी भी देखी कि ऑनलाइन अगर आपको किसी को बात करनी है, तो ऑनलाइन फ्रेंड भी आपकी सर्विस भी आप फाइवर पे दे सकते हैं। इन चीज़ों में जाना चाहिए न्यू बायर, न्यू जो फाइवर पे आना चाहते हैं फ्रीलांसर्स। कौन सी सर्विस, कौन सी सर्विस, आपकी थोड़ी आवाज समझ। और ऑनलाइन दोस्त की 1 घंटे किसी से अच्छा, बात की, इस तरीके की जो मैं सर्विसेज होती हैं। ये देखिए, आपको ये लॉन्ग आप इसे सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने फाइवर पे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, क्योंकि फाइवर का मतलब ये नहीं आप फ्रीलांसर बनो, फ्रीलांसर बनो, लेकिन फ्रीलांसर को आपने कोशिश करनी है, अपना सॉफ्ट हाउस बनाना है, अपना काम बढ़ाना है, अपने बंदे हायर करने हैं, क्योंकि जैसे आपके पास रिव्यूज आते जाते हैं, आपका काम बढ़ता जाता है, आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं, तो आप एक बंदा उसको हैंडल कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। सही। आपको उसके लिए मल्टीपल बंदे चाहिए होंगे, तो कोशिश करें कि आप उसको फिर सॉफ्ट हाउस में तब्दील करें। लेकिन ये जो स्किल है, दोस्त बनाना या गेम खेलना, साथ बातचीत करना, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको छोटा सा टाइम 2-3 महीने सर्वाइव करना है, तो आप उस पर कर सकते हैं, पर एक प्रॉपर स्किल सीखे, उससे आगे जाए, उससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, और आप उससे फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है, आईटी फ्रीलांसिंग की लाइफ टाइम खत्म नहीं होगी, ये अब जिंदगी भर आपके साथ चलेगी, तो किसी अच्छी स्किल की तरफ जाए तो वो ज्यादा बेटर है। कामरान साहब, ये प्रपोजल भेजते वक्त बायर को हम्म। सर, या फिर किस इस तरीके का सर, दोस्त, या इस तरीके में से कौन हाँ, से अल्फाज ज्यादा बेहतर रहते हैं? देखिए, क्या आप उसे उसके नाम से कोशिश, मुखातिब करें या किस हाँ और से? हाँ, बिट के टाइम उसका नाम लिखें, लाइक जैसे आप स्टार्ट करें हेलो, ठीक है, आगे उसका यूजर नेम, क्योंकि आपको नहीं पता उसका रियल नाम क्या है। मिसाल तो अगर कोई आता है माइक स्टीवन 2344, आपको नहीं पता उसका नाम माइक है, उसका नाम स्टीवन है, उसका नाम माइक स्टीवन है, उसका नाम कोई और है, तो आपने हेलो माइक स्टीवन 2344 जो उसका यूजर नेम है पूरा वो लगा के फिर आपने कॉमा डालना है, फिर नेक्स्ट लाइन में आना है, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने अपनी बिड स्टार्ट करनी है। और बिड में क्या सबसे मेन चीज क्या है, आप उसको ऐसे कन्विंस करो कि जो आपको चीज चाहिए उसका सोल्यूशन मेरे पास है। क्योंकि बिड के टाइम काफी लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने एक पैराग्राफ कॉपी किया होता है, सही है, जी। पेस्ट किया होता है,
वेट की कॉपी पेस्ट सर सबको एक ही पैराग्राफ भेजते होते हैं। इससे आपके पास क्लाइंट मुड़ के कभी भी नहीं आएगा। हो सकता है कोई आ जाए 100 में से कोई एक आता, लेकिन अगर आप अपनी बिड में उसको वो चीज़ समझा देंगे कि सर आपको जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, मतलब आप ना उसको लफ्जों में ना सॉल्यूशन भी थोड़ा सा बता दें कि जो आपको ऐसी चीज़ चाहिए ना, मेरे पास का सॉल्यूशन है, मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहता हूँ, आप मुझे मैसेज करें। अगर आपने उसको इस चीज़ पे कन्विंस कर दिया ना कि वो एक बार अपने माइंड बना ले कि हाँ यार इस बंदे ने मुझे इस बात मेरी बात का सॉल्यूशन है, तो आपको जरूर मैसेज करेंगे। और अगर उसने मैसेज कर दिया तो इसका मतलब वो 95% आपको ऑर्डर देना चाह रहा है। अगर आपके हाथ से वो ऑर्डर जाएगा तो सिर्फ वो 5% वही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके पास अच्छी नहीं है, आप उसको सही से कन्विंस नहीं कर पाए, आपको डिटेल में आप उसको बात को नहीं समझा पाए। सही। मैं जो लोग सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो सके तो शेयर करें, ताकि ये जो एक इन्फॉर्मेटिव सेशन हमने रखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि हमने ये बड़े लिमिटेड टाइम के लिए रखा है। 1 आवर का हमारा सेशन है, 8 को स्टार्ट हुआ और 9 PM को ये खत्म हो जाएगा। तो जब तक आप शेयर भी करें। और कामरान साहब, आपसे एक सवाल था कि जब हम गिग बना रहे होते हैं तो उसमें जो आपकी गिग की जो पिक्चर है उसका कितना रोल होता है, एक आपके ऊपर एक के बायर आपको आके अप्रोच करे, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? ठीक है, देखिए गिग बनाते हो जिनको फाइवर की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पता हो, फाइवर में क्या होता है कि पहले आप प्रोफाइल बनाते हो, ठीक है, प्रोफाइल में सिंपल आपकी डिटेल, यूजर नेम, ईमेल वगैरह, पिक्चर वगैरह डालिए। उसके बाद गिग्स बनाते हो, लाइक अगर आपके पास स्किल्स है वीडियो एडिटिंग की, लोगो डिजाइन, तो आप गिग बनाओगे लोगो डिजाइनिंग की, एक गिग बनाओगे वीडियो एडिटिंग की, एक गिग बनाओगे कंटेंट राइटिंग, जितनी आपको स्किल्स आप उसकी गिग बना। गिग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसका टाइटल, उसकी इमेज, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके पैकेजेस, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं चारों का आपको लाइन बाय लाइन रोल बताता हूँ। जब कोई मिसाल के तौर पर एक फाइवर पे बंदा गया है, उसको यूएसए का उसको लोगो बनवाना है, ठीक है, वो फाइवर सर्च इंजन में जाके लिखेगा लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन करेगा तो उसके बाद ना गिग्स आ जाएंगी ग्रिड फॉर्म में। मिसाल तौर पेज 1 पे कोई 30-35 गिग्स आती हैं, फिर पेज 2, पेज 3, इस तरह टॉप पे वो गिग्स आती हैं जिनकी गिग रैंक एसईओ अच्छा होता है, जिनके पास रिव्यूज अच्छे होते हैं, ठीक है, वो टॉप पे आती हैं। अब किस चीज का क्या किरदार है? टाइटल जो आपका होता है वो आपको हेल्प करता है आपकी गिग रैंक, ठीक है। मिसाल तो आपने अगर अपने टाइटल में डालना है आई विल डिजाइन अ ब्यूटीफुल लोगो फॉर यू, ठीक है, तो जब कोई क्लाइंट ब्यूटीफुल लोगो टाइप करेगा, इंस्टा को कीवर्ड टाइप करेगा, तो आपकी गिग चांसेस है उसके सर्च इंजन में आ जाए। ये टाइटल का किरदार है, ठीक है। फिर बात आती है इमेज की। इमेज का क्या किरदार है? इमेज का सबसे मेन किरदार है, क्योंकि जब आप कोई बायर जो होता है कोई सर्च करता है टैग, ठीक है, तो उसका बहुत सारी गिग्स आ रही होती है, वो क्लिक उस गिग पे करेगा जिसकी गिग इमेज अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। आप अपनी मिसाल ले लो, आप जब किसी मार्केट वगैरह जाते हो, आपको एक ही लाइन में बहुत सारी शॉप दिखती है, आप किस शॉप पे सबसे पहले जाओगे? जिसकी आपको डिस्प्ले अच्छा लगेगा, जिसकी लाइटिंग वगैरह अच्छी होगी, जो आपको यार इस पे मुझे जाना चाहिए, अच्छा लग रहा है। तो गिग इमेज का किरदार ये है, ठीक है। तो गिग इमेज अगर आपकी अच्छी होगी तो बायर आपकी गिग में एंटर होगा। अगर एक बार एंटर हो गया, फिर आपका किरदार होता है प्राइजेस का और डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन क्या, हर गिग की डिस्क्रिप्शन अलग होती है, आपने पूरा डिस्क्राइब करके भाई इस गिग में आपको ये सर्विसेज दूंगा, ठीक है। फिर आते हैं गिग प्राइजेस। प्राइजेस आपके 3 होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। बेसिक में आपको बताना कि मिसाल तो $5 के लोगो जो मैं बना के दूंगा, मैं उसके अंदर आपको सिर्फ पीएनजी फाइल दूंगा, सोर्स फाइल नहीं दूंगा, और जेपेग फाइल दूंगा और एक मोकअप दूंगा। फिर आपका दूसरा प्राइस आता है मिसाल तो $15 में जो आपको 4 से 5 मोकअप दूंगा, ठीक, अलग अलग डिजाइन, मैं आपको सोर्स फाइल भी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको। फिर अगर आप बात करें प्रीमियम पैकेज की, तो प्रीमियम पैकेज मिसाल तो $30 में आपको 5 मोकअप दूंगा, आपको सारी सोर्स फाइल दूंगा, आपकी सोशल मीडिया किट बनाऊंगा, लेटर हेड वगैरह बनते, बिजनेस कार्ड भी, वो सब आपको प्रोवाइड। इस तरह थोड़ा ना क्लाइंट को आप कन्विंस करें। तो टाइटल अच्छा होगा तो आपकी गिग रैंकिंग में आएगी, पिक्चर अच्छी होगी तो क्लाइंट आपकी गिग में इंटर होगा, अगर इंटर होने के बाद डिस्क्रिप्शन और पैकेज अच्छे होंगे तो क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, यहाँ हो सकता है डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करके चला जाए। तो ये इन 4 चीजों का किरदार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चारों। कमल साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आवाज आ रही है, हैंग हो गया तो शायद। अब ठीक दूसरा आ रही चीज, मुझे एक और ये सवाल था अभी मुर्तजा साहब का था कि है। अगर हमें कोई बायर चले हम कन्विंस कर पाते हैं, वो आ जाता है, तो जिस तरीके का उसका काम है, अगर उसमें हमें 50 to 60% वो काम आता है, 100% नहीं आता, तो क्या हमें वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर जब हमें करना 100% चाहिए, आता हो तभी हमें वो करना काम करना? करना चाहिए। देखो अगर आप नए हो ना, ठीक है, तो आप चांस मिस नहीं करना, क्योंकि ये चांस बहुत मुश्किल से मिलता है। पहला ऑर्डर मिलना ना बहुत बड़ी बात होती है,
अगर आप नए हो, आपके पास ऐसा काम है जिसका आपको 40% भी आता है, आप ले लो, क्योंकि इंटरनेट ऐसी चीज़ है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, सिर्फ आपकी सर्चिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी सर्चिंग स्ट्रॉन्ग है, आप वो काम 100% कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सर्चिंग अगर स्ट्रॉन्ग है और आपको काम 40 से 50% भी आता है, तो आप ले लो उसको। आप थोड़ा टाइम लगाना, टाइम सर्चिंग करना, आपको चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ऑर्डर लेना पड़ेगा आपको। हाँ, आपकी प्रोफाइल इतनी पुरानी हो जाती है, आपको बहुत सारे रिव्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स क्यू में होते हैं, तो आप कहते हो कि यार ये बंदे का काम जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे सर्चिंग करनी पड़ेगी, मुझे काफी टाइम लगाना पड़ा, तो फिर आप पहले ना लो तो मसला नहीं। लेकिन अगर आपका स्टार्ट है तो स्टार्ट में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट में तो टाइम बहुत होता है, एक ही ऑर्डर आ गया, पूरा दिन है, करते रहो पूरा दिन बैठ के। कुछ लोगों का सवाल था कि गिग को रैंक कैसे किया जाए, रैंकिंग में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो रैंकिंग कैसे की जाए। देखिए हमने देखे रैंकिंग हैं में कि 0 रिव्यूज वाले भी किस होते हैं पहले पेज जिनकी रैंक करनी पहले होती है। पेज हाँ, पहले पेज पे आ रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है। इसके लिए सबसे मेन फैक्टर होता है आपकी गिग का टाइटल, ठीक है। टाइटल में आपने ऐसे कीवर्ड्स डालने होते हैं जो सर्च इंजन में ऊपर है। ऊपर कैसे आएंगे? लो कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं लोगो डिजाइनिंग, अगर आप सिर्फ ये कीवर्ड डालोगे ना, मिसाल तो टाइटल आई विल डिजाइन अ लोगो फॉर यू या ब्यूटीफुल लोगो फॉर यू, तो ब्यूटीफुल लोगो में ना कोई 1 लाख 1.5 लाख गिग्स होगी, सही है। तो उसमें आपकी गिग पे 0 रिव्यू, आप कभी भी ऊपर नहीं आओगे उस पे। आपकी गिग सही। होगी कोई 50 पेज 60 पेज कहीं ना कहीं। आपने सबसे पहले फाइवर पे सर्चिंग करनी थोड़ी सी, लो कीवर्ड्स फाइंड करने। लाइक अगर आप टाइप करो ना रेट्रो लोगो, विंटेज लोगो, एनजीओ लोगो, सही है, मेडिकल लोगो, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। इस कॉम्पिटिटर रिसर्च कॉम्पिटिटर करनी रिसर्च, चाहिए हमें। इसमें जो आपको गिग्स मिले कुछ हजार गिग्स मिलेंगे। यहाँ मैंने तो कुछ अपनी गिग ऐसे टारगेट की जिसमें सिर्फ 90 गिग्स, उस कीवर्ड पे सिर्फ 90 गिग्स हैं, मतलब सिर्फ 2 पेज आते हैं। तो उसमें आप नई गिग बनाओगे, पहले पेज पे लाजमी आएगी। तो इसमें क्या सारा काम रिसर्च, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आप जो है लैपटॉप बोला गिग बना स्टार्ट कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जो अच्छा, है कंप्लीट रिसर्च करनी पड़ेगी। सही। कुछ लोगों का ये सवाल था कौन सा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो ज़्यादा बेटर है। दो चीज़ों में से बताइएगा, एक बिगनर्स के लिए और एक जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके लिए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा फाइवर को, ठीक है। मैंने फाइवर पे काम किया है, अपवर्क पे भी किया है, उसके अलावा मैंने कोई प्लेटफॉर्म ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त हैं फ्रीलांसर पे भी हैं। लेकिन मैं आपको सबसे डिफरेंस बता दूं, डिफरेंस अभी क्यों फाइवर रिकमेंड कर रहा हूँ। फाइवर पे ऐसी ना, आपने प्रोफाइल बनाई, आपने बिडिंग स्टार्ट की, आपको 8 से 10 15 20 ऑर्डर्स मिल गए। उसके बाद आपका फायदा ये है कि आपकी प्रोफाइल जैसे रिव्यूज आते हैं ना, आपकी प्रोफाइल बिल्डअप हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, आपकी गिग रैंकिंग में ऊपर आती है। गिग रैंकिंग में जब ऊपर आते हैं तो बायर आपको खुद अप्रोच करता है, ठीक है। मेरी गिग पे अगर अभी प्रोफाइल पे 1400 ऑर्डर्स कंप्लीट है, तो मैंने बिड मुश्किल से कोई 400-500 बिड्स, जो भी स्टार्ट की बिड्स है, डेली की 10-10 बिड्स करता था मैं। मैंने आखिरी बिड कोई 1 साल पहले की होगी, उसके बाद मैंने कभी बिड नहीं की। मेरे पास क्लाइंट्स खुद ही आते हैं, खुद ही अप्रोच करते हैं और ऑर्डर्स लेते हैं। अब बाकी प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ freelancer.com की। फ्रीलांसर पे आपके पास जितने भी रिव्यूज हो जाए ना, आपको ऑर्डर बिडिंग से ही मिलेगा। आप जब तक बिड करोगे तब आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और एक और सबसे बुरी बात इनकी, आपको बिड्स पैसों में खरीदनी पड़ेगी फ्रीलांसर पे। अपवर पे भी आपको पैसों की बिड्स करनी पड़ेगी, लेकिन लेकिन जैसे मिसाल आप नए सेलर हो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। फ्रीलांसिंग ऐसी चीज है जो आप 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो फाइवर पे आपको किसी चीज की कोई पेमेंट नहीं करनी होती, आपको डेली की 10 बिड्स मिलती हैं, आप 10 की 10 बिड्स करें, आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। फिर जो है आपकी प्रोफाइल पे जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे, रिव्यूज, आपकी गिग बूस्ट होती जाएगी। बूस्ट होगी जब टॉप पे आती है, फिर तो आपको डेली कितने क्लाइंट्स आएंगे, आप खुद तंग हो जाओगे। यकीन माने ऐसा टाइम भी आता है हम क्लाइंट से तंग हो जाते हैं, इतने बंदे आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि भाई जान छोड़ो, थोड़ी देर सांस लेने दो, इतना काम आ जाता है। सही। सर कामरान साहब, एक और सवाल था कि कभी कभार कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि तकरीबन 95% तक हो जाता है कन्विंस बायर, और ऐसा होता है कि ऑर्डर पर वो प्लेस करने वाला है, लेकिन फिर अचानक से वो गायब हो जाता है, ऑर्डर प्लेस नहीं होता ना, आप उसको रिप्लाई करो, मतलब ऐसा होता है कि देख किनारे तक लाके आखिर में वो धक्का दे हाँ, देते हैं आपको। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि बायर एक टाइम पे सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा होता, वो एट ए टाइम पे 8 से 10 लोगों से बात कर रहा होता है। तो अगर आपने उसको 95% अट्रैक्ट कर दिया ना, तो किसी और ने 100% उसको कर दिया, तो आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया। तो कोशिश करनी है सही। कि उसको आपने ऐसे टाइम देना है कि जैसे आप समझिए कि अपने कस्टमर से आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो कस्टमर चल क्या है, तो ऐसे जान छुड़ाने वाले उसको मैसेज नहीं करने के बस, मतलब जान छुड़ाया छोड़ना है, उसको प्रॉपर उससे डील करना, उससे बात करनी है। और कोई हाई फाई इंग्लिश मारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अंग्रेज से अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपकी वोकैबुलरी उनसे अच्छी कभी भी नहीं हो सकती।
इंग्लिश आपने ऐसी बोलनी है नॉर्मल सी, जो वो आपकी बात समझ सके, वो आपको समझा सके। अगर आप उसके सामने थोड़े ओवर एफिशिएंट होंगे ना, आपने कोई मुश्किल वोकैबुलरी बोलना स्टार्ट कर दी, वो फिर ऐसी वोकैबुलरी बोलेगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो इंग्लिश का भी आपने ध्यान रखना है, इजी इंग्लिश बोलनी है, वोकैबुलरी बिल्कुल इजी रखनी है, ताकि आप उसको आराम से समझा सकें। कामरान साहब, अब तक एक बात मैंने आपसे शुरू से ही सवाल ये कर रहा हूँ कि कामरान अली से सर कामरान अली के दौरान ये कैसे हुआ, मतलब यार ये इसके बहुत, पीछे। देखें स्टार्ट जो था ना, स्टार्ट में आपको बताता हूँ स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्ट की जो मेरी पुरानी प्रोफाइल है ना, वो मेरे भाई की है, मेरी नहीं है, ठीक है। सही। फ्रीलांसिंग मेरे बड़े भाई ने स्टार्ट की थी, पहला ऑर्डर भी उसी को आया था, उसकी गिग पे वो ग्राफिक डिजाइनर है। दूसरा ऑर्डर मुझे मिला था मेरी गिग पे। तो सीन ये था कि फाइवर पे, मैं आपको सिक्योरिटी पे भी हम थोड़ी बात करेंगे, फाइवर पे जो है ना, आप एक अकाउंट, एक मोबाइल और एक लैपटॉप पे लॉगिन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास एक अकाउंट है, आपने भी लॉगिन किया हुआ, आपके दोस्त ने भी किया, आपके भाई ने भी किया हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो वो फाइवर अकाउंट जो था मेरे भाई के पास लॉगिन होता था, मेरे पास नहीं था। मेरे पास मोबाइल था लेकिन लॉगिन भाई के पास होता था। और डेली की बिट्स 10 मिलती थी, 5 उसकी 5 मेरी, या कभी 6 उसकी 4 मेरी, या कभी 6 मेरी 4 उसकी। उसके बाद तो मोबाइल था, वो रास्ते में चलते हुए बिट्स कर सकता था लोड करके। मेरे पास मोबाइल था लेकिन अकाउंट लॉगिन नहीं था। तो मैं क्या करता था, पूरी रात जो है, हर आधे घंटे का अलार्म लगा के ना, मैं लैपटॉप साइड में ऑन करके सो जाता था। हर आधे घंटे बाद मेरा अलार्म बजता था, अगर मुझे मेरी आंख लगी तो मैं उठता था, फौरन से बिडिंग चेक करता था, वेट करता था। इस तरह उस वक्त मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां चल रही थी, तो सुबह यूनि भी जाना होता था। तो पूरी पूरी रात इस तरह जागता था, आधे आधे घंटे का अलार्म लगा के, और लैपटॉप से बिडिंग करता था। कि फाइवर पे एक चीज बुरी ये भी है कि जो बिडिंग होती है ना, वो किसी किसी टाइम आती है। फ्रीलांसर पे चीज अच्छी है, बिडिंग आपको 24 घंटे मिलेगी, आप जब लॉगिन करो आपको बिडिंग मिलेगी। लेकिन फाइवर पे आपको बार बार चेक करना पड़ता है। हो सकता है शाम में बिट्स आ जाए, हो सकता है रात में आ जाए, हो सकता है दोपहर में आ जाए, लेकिन रात में आती है। तो बार बार मैं रिलोड करके इस तरह बिट्स लेता था, और फिर पूरा पूरा दिन पीसी आके गुजारता था। क्लाइंट को मैसेज किया, हो सकता है मेरे को 10 मिनट बाद रिप्लाई करे, मुझे तो नहीं पता मैसेज का रिप्लाई करे, भाई बाहर होता था। तो मैं उस लैपटॉप के आगे पूरा पूरा दिन गुजारता था। और इस तरह मैंने स्टार्ट लिया, पूरी पूरी रातें जागा, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए, इसी वजह से मैं पूरी पूरी रातें जागा, तब जाके अब वो अच्छा टाइम है। ये ये भी कोई बात नहीं, असल में मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत ही क्या जो दर्द ना दे। हाँ बस, फ्रीलांसिंग से मोहब्बत ही है। सारी बात मोहब्बत तो की है। कामरान साहब, जस्ट फॉर इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, कितनी बार रिक्वेस्ट के बाद आपको अपना पहला ऑर्डर मिला था, मैंने आपको रोज बताया की ना जब आप टेन दो, करते थे? ठीक है। अभी मेरे पास 2 प्रोफाइल है, ठीक है, एक नहीं है, मल्टीपल प्रोफाइल चला। तो जो मेरी पुरानी प्रोफाइल थी ना, उसका पहला ऑर्डर हमें मिला था 35 दिन बाद, वो भी भाई को मिला था। मैंने अभी, मेरे से पहले भाई ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, भाई को देखने के बाद मैंने स्टार्ट की। जब मैंने अपनी गिग बनाई सही। थी तो मुझे ऑर्डर तीसरे दिन मिला था, सही। लेकिन भाई को प्रोफाइल पे पहला ऑर्डर 35 दिन बाद है। तो सबसे मजे की बात होता है, पहला ऑर्डर कैंसिल हुआ था, बस सेम हेयर, मेरा भी यही हुआ था। पहला ऑर्डर कैंसिल हुआ था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और चलते गए बस। अब तो माशाल्लाह से काफी अच्छा हो गया। अच्छा कामरान साहब, कुछ ऐसे बायर्स भी होते हैं जिन्हें फाइवर्स का जो है वो अंदाज़ा नहीं होता, तो वो आपसे कोशिश करते हैं कि किसी तरह आपसे नंबर मांग तो लेते हैं या ईमेल वगैरह मांग लेते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए एक फ्रीलांसर को? देखिए, मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फाइवर के क्लाइंट को स्टार्ट में आउटसाइड लेके जाओ, ठीक है। स्टार्ट में आप कोशिश करो कि आपको जो क्लाइंट्स अगर आपको कन्विंस भी कर रहे हैं ना बाहर जाने की, तो आप उससे मत लो। आप कोशिश करो उसके ऑर्डर फाइवर पे ही लो, क्योंकि फाइवर पे आपका 20% फाइवर को जाएगा आपके ऑर्डर का, ठीक है। आपको पता होगा फाइवर की 20% फीस होती है हर ऑर्डर की। लेकिन उससे क्या होगा, आपके प्रोफाइल पे रिव्यूज आएंगे, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट के ऑर्डर आपने इससे लेना, बाद में आप क्लाइंट को डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। मेरे पास भी काफी क्लाइंट्स अभी डायरेक्ट मेरे पास व्हाट्सएप से कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो भी पूरे टेक्निक से उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं आपने चैट बॉक्स में नंबर लिख दिया कि आओ भाई मुझसे मैसेज करो। वो क्लाइंट भी थोड़े चालाक होते हैं, इमेज की फॉर्म में नंबर दे देते हैं, या किसी टेक्स्ट फाइल में काफी कंटेंट डाल के बीच में नंबर डाल देते हैं। तो उस हिसाब से फिर कांटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसा बिल्कुल भी, आपने करना है स्टार्ट करना चाहो तो ये बहुत आगे का। कामरान साहब, एक सवाल आया था प्रीतम साहब का कि वर्डप्रेस से कुर्बत कैसे बनी आपकी? वर्डप्रेस से कुर्बत, ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। ये बात है चौथे सेमेस्टर की। मैं, हमारा कोर्स था वेब इंजीनियरिंग का ना, उसमें मेरा प्रोजेक्ट बना था मुझे F5P, वो F5P बोलो सॉरी, सेमेस्टर सेमेस्टर का फाइनल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। हाँ सेमेस्टर प्रोजेक्ट। तो वो बना था एक ई कॉमर्स वेबसाइट। मैंने उसका फ्रंट एंड डिजाइन किया था HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट की मदद से। बैकएंड की लैंग्वेज के लिए ना मुझे ASP.NET हल्की फुल्की आती थी, मैं सीख रहा था। मैं उसमें देख देख के प्रोजेक्ट बनाता था। मतलब मैंने 2 महीने प्रोजेक्ट पे लगा रहा। मैंने उसका फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया था, लेकिन बैक एंड में काफी मुश्किल थी। सुबह प्रोजेक्ट जमा करवाना था, और अभी मेरा आधा बैक एंड पूरा रहता था। रात के 8-9 बज गए थे, ये पूरा हो गया। अच्छा।
अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम बात कर रहे थे आपका FYP जो था, फाइनल हाँ, प्रोजेक्ट जो FIP, देना था। ठीक है। सुबह मेरी प्रोजेक्ट सबमिशन थी और इस वक्त रात के 8 से 9 बजे मुझे पूरा बैकएंड बनाना था, और बैकएंड के लिए मुझे पहले पूरा बैकएंड सीखना था, सिर्फ बनाना नहीं था। तो उसके लिए मुझे कम से कम 1 महीना और चाहिए था। मैं टेंशन में था, मैं क्या करूँ, मैं यूट्यूब पर ऐसी सर्चिंग कर रहा था कि ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाए। तो साइट पे एक वीडियो आ गई, वीडियो थी 3 घंटे की, उस पे लिखा था कि मेक ई-कॉमर्स वेबसाइट इन जस्ट 3 आवर्स। मैं देख के परेशान हो गया, मैंने कहा मैं एक चीज़ पे 2 महीने से लगा हूँ और ये तो 3 घंटे पूरी वेबसाइट बना रहा है। मैंने कहा, उसको क्लिक किया, वो 3 घंटे की वीडियो मैंने 10-15 मिनट में ना फॉरवर्ड कर करके देखी। मैंने देखा वैसे बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया और 3 घंटे के अंदर उसने पूरी वेबसाइट बना ली। ई-कॉमर्स जो पूरा काम करिए, मतलब प्रोडक्ट ऐड करो, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पूरी अच्छा डिज़ाइन, मेरे से 100 गुना अच्छा डिज़ाइन जो मैंने डिज़ाइन किया था। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ उस चीज़ से। खैर उस रात मैंने क्या किया, पूरी रात में उस प्रोजेक्ट पे बैठा। वो 3 घंटे की वीडियो के लिए मुझे 8 से 9 घंटे लगे, क्योंकि ज़ाहिर से जो वो कर रहा था वो साथ-साथ मैं कर रहा था। तो 3 घंटे का वो वीडियो मुझे तकरीबन 8-9 घंटे लग गए उसको बनाने में, पूरी वेबसाइट मैंने बना ली। सुबह जाके यूनिवर्सिटी में सर को प्रोजेक्ट दिखाया, सर ने अप्रूव कर लिया, मेरा सेमेस्टर हो गया खत्म। फौरन आ गया मेरा 3 महीने का ब्रेक। ब्रेक आ गया तो मैंने कहा यार, मैं वेबसाइट्स बनाना सीख रहा हूँ पिछले 2 महीने से और अभी तक मैंने सिर्फ फ्रंट एंड सीखा है, बैक एंड जो इतनी बड़ी दुनिया है उसमें मुझे काफ़ी टाइम और लग जाएगा, क्यों ना मैं वर्डप्रेस पे मूव कर जाऊँ, जिससे उस बंदे ने बनाई। फिर मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया, 1-2 ट्यूटोरियल और देखे, पूरी वेबसाइट बनानी, मतलब 3-4 वेबसाइट मैंने ऐसे घर पे बैठ के बनाई। मुझे समझ आ गया भाई वेबसाइट ऐसे बनती है वर्डप्रेस। फिर उस वक्त मेरे भाई ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी और मेरा एक दोस्त है, नजम नाम है उसका। नजम उस वक्त फाइवर पे एक ऑर्डर कंप्लीट कर चुका था। उसने मुझे दिखाया कि यार देखो, मैंने $50 का ऑर्डर किया है। तो मैं उससे दिल पे बड़ा एक्सपायर हुआ कि मैंने कहा यार ये कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं घर गया, मैंने फाइवर पर थोड़ी सर्चिंग की कि वर्डप्रेस की सर्विसेज वहाँ पे हैं, देखा वर्डप्रेस सर्विसेज की गिग्स बनाई, थोड़ा यूट्यूब से हेल्प ली कि गिग बनाने के बाद क्या करना चाहिए, बायर रिक्वेस्ट थोड़ी भाई ने भी हेल्प की। फिर मैंने इस तरह बिल्डिंग स्टार्ट की और मुझे तीसरे दिन ही वर्डप्रेस का ऑर्डर मिल गया था, और ऑर्डर ऐसा था जो मुझे 0% पता था कि ऑर्डर होगा कैसे। ऑर्डर मैंने ले लिया जज्बाती, क्योंकि पहला ऑर्डर था, बंदा जज्बात में ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आ जाए, आ गया ऑर्डर, दे दिया। पूरी रात लगा, वेबसाइट उसकी पूरी खराब कर दी मैंने। वेबसाइट पूरी में से हो गई खराब, काम बहुत छोटा सा था। फिर परेशान भी काफ़ी हो गया, क्योंकि प्रोफाइल भी भाई की थी। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से बेचारे को एक रिव्यू मिला है, वो भी मैंने खराब कर दिया, क्लाइंट कंप्लेन कर देगा, प्रोफाइल चली जाएगी, काफ़ी डर लगा था मुझे। फिर मैंने सर्चिंग की काफ़ी, उसकी वेबसाइट ठीक की, पूरा ऑर्डर कंप्लीट किया। अगले दिन की शाम हो गई, मैं पीसी पे बैठा रहा था, बीच में खाने वाने का छोटा मोटा ब्रेक लिया। फिर उस आंटी को इतना काम मेरा पसंद आया, उसने वो ऑर्डर अप्रूव करके फौरन मुझे दूसरा ऑर्डर दिया। ओहो! दूसरा ऑर्डर मैंने उसका किया, फिर इस तरह कर करके बस स्टार्ट हो गया। फिर वर्डप्रेस को ही मैंने कहा बस अब ज़िंदगी भर जो भी है वर्डप्रेस है। फिर मैं उसमें वो ही तो कमा रहा दिल से दिल को राह होती है। हूँ। दिल से दिल को, हाँ, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत मिल जाती है, कहते हैं, मोहब्बत मिल गई।
डिफरेंस पूछ रहे हैं मुर्तज़ा साहब के वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाए या कोडिंग पे बनाए, डिफरेंस क्या देखिए है? देखिए डिफरेंस इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट कोडिंग के थ्रू बनाने बैठोगे ना, कोडिंग के थ्रू, ठीक है, तो आपको कम से कम उसका कस्टम डिजाइन बनाने में ना 3 हफ्ते लग जाएंगे, 3 से 4 हफ्ते आपको लग जाएंगे। कस्टम डिजाइन हो, पूरी उसकी सारी फंक्शनलिटीज हो। अगर आप वर्डप्रेस बनाने बैठोगे ना, आपको एक दिन में बन जाएगी। इवन कि आप 10 मिनट में ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है। 10 मिनट भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 3 मिनट में वेबसाइट बन सकती है वर्डप्रेस की। 3 मिनट में मैं आपको बताता हूँ, 3 मिनट में वर्डप्रेस वेबसाइट ई कॉमर्स बना सकते हो। लेकिन वो डिजाइन कस्टम नहीं होगा, वो प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं। लेकिन आपकी टेम्पलेट्स। वेबसाइट पूरी पूरी काम करेगी ई कॉमर्स फंक्शनलिटी, फिर आप उससे चेंजेस करना। तो कहने का मकसद है वर्डप्रेस जो ना रैपिड जॉब के लिए अच्छा है। आप एट ए टाइम पे 20-20 ऑर्डर भी हैंडल कर सकते हो, मैंने किए हैं, ठीक है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो ना, आप वेबसाइट जो है पूरी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप फिर बैकएंड पीएचपी या एएसपी वगैरह माइस्क्ल है, तो आप एट ए टाइम 3 ऑर्डर ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते, आपको भी टेंशन सही। होती है। तो वर्डप्रेस और रैपिड जॉब के लिए बेस्ट है। हाँ, अगर आपको जॉब की साइड जाना है ना, जॉब करनी है आपको, तो वर्डप्रेस की जॉब को ना मतलब इतना वो वर्डप्रेस वाले बंदे को यहाँ पे अहमियत नहीं दी जाती पाकिस्तान में। मैंने नोट किया, आप अगर जॉब पे जाओ वर्डप्रेस, आप 20,000 ले लो, 15,000 ले लो, 22,000 ले लो, ये कहते हैं, ठीक है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपकी जॉब के लिहाज से आपकी सैलरी अच्छी होगी। लेकिन फ्रीलांसिंग की बात करें तो मैं वर्डप्रेस को जहाँ रखूंगा, और अच्छा, आपका फुल स्टैक यहाँ पे। सही। कामरान साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि फ्रीलैंसिंग एक आपका जॉब, आप उसे नहीं एज अ जॉब उसको आप नहीं कर सकते, आप उसे एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन एज अ फुल टाइम जो फ्रीलैंसर ये बेटर है कि पार्ट नहीं? आप फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम कर ही नहीं सकते, ये मेरा मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसर हूँ, लेकिन ऐसी चीज आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते, इसको आपको फुल टाइम करना पड़ता है। आपके पास सही। जब ऑर्डर्स की तादाद बढ़ जाती है ना, पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप कभी भी ये नहीं चाहोगे यार पैसा मेरे हाथ से जाए। साथ तो आपके पास 2 ऑर्डर आ गए, आपने कहा आज के दिन के जितने आएंगे मैं वापसी भेज दूंगा यार, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको भी और है और है और है, फिर आपको इसको फुल टाइम करना पड़ता है। आपके पास दिन के 10-10, मैं तो वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, लोगो डिजाइनिंग की मैं ऐसी गिग्स को भी जानता हूँ जिनके पास एक टाइम पे 5-5 ऑर्डर क्यों होते हैं। 5-5 ऑर्डर अभी भी जाए, आप खुद जाए फाइवर पे लोगो डिजाइनिंग की सर्च करें, और जो फर्स्ट पेज पे गिग्स आ जाएंगे, आप गिग में जाके एंटर हो जाए, कम से कम आपको 200 ऑर्डर क्यों मिलेंगे, 200 ऑर्डर, 300 ऑर्डर, 400 ऑर्डर एट ए टाइम एक बंदे के पास, मतलब उनके पास लाखों का काम डेली का पड़ा होता है। तो वो बंदा फिर उसको पार्ट टाइम कर नहीं सकता। आपकी प्रोफाइल एक बार रन हो गई तो फिर आपको सब छोड़ के यही करना पड़ेगा फ्रीलांसिंग। कामरान साहब, एक और सवाल था कि कुछ लोग प्रोफाइल की जो अपनी इमेज होती है, फाइवर प्रोफाइल की जो इमेज होती है, वो एक कस्टम सी कोई इमेज रख लेते हैं। कितना बेटर है कि अपनी एक प्रोफेशनल इमेज रखना, या कोई एक हाँ, कोई भी एक इमेज रख देना, ये कितना एक इम्पोर्टेंट है? अपनी इमेज रखना बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करेंगे प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल से मुराद, सच्ची बात हो तो मेरी अपनी प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि मैंने जो जब प्रोफाइल बनाई थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, जाहिर सी बात है। लेकिन अब मुझे चीज़ नॉलेज है, पर मुझे फायदा हो गया, मैंने सर्वाइव कर लिया। लेकिन आप नए हो तो आप कोशिश करना कि अपनी एक प्रोफेशनल पिक्चर हो, लाइक आप उस चेयर पे बैठे हो, सामने टेबल पे लैपटॉप पड़ा हुआ है, उस एंगल से आप कोई पिक्चर ले लें, लगे कि आप प्रोफेशनल हो, 3 पीस पहनने वाले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस टाइप का इमेज जरूर लगाएं, इससे आप प्रोफेशनल लगते हो, और फिर बायर अट्रैक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। कामरान साहब, एक और सवाल था कि कुछ लोग जो जिनकी रैंक हो जाती है अपनी गिग्स, हम्म, इसमें वो थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, फिर अचानक से उनकी जो है गिग जो है वो गायब पे हो जाती है या बहुत पीछे चली जाती है। तो चेंजिंग किस हद तक और किस किस चीज़ों में, यानी जैसे प्राइस में कर सकते हैं जिससे आपके गिग की रैंकिंग पे इफेक्ट ना पड़े? देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, 2 साल से जो मैंने सीखा है। कभी भी आपकी गिग रैंक हो ना, तो आपने प्राइजेस के अलावा और कुछ भी चेंज नहीं करना। प्राइजेस चेंज करना का आपके पास सुनहरी मौका होता है, क्योंकि जो काम आप $10 में ऑफर कर रहे हो ना, रैंक के बाद आप वही काम $50 में भी कर सकते हो, और आपको ऑर्डर्स मिलते हैं गारंटी। प्राइस के अलावा आपने किसी चीज में छेड़खानी की, इमेज चेंज की, टाइटल चेंज किया, डिस्क्रिप्शन चेंज की, आपकी गिग गई। क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम मुझे आज तक समझ नहीं आया प्रॉपर लोग किस बेस पे काम कर रहा होता है। इमेज चेंज करने से आपकी गिग गायब हो जाती है, फिर आप इमेज रिवर्ट करें, गिग वापस आ जाती है। तो जब भी आपकी गिग रैंक को और प्राइजेस के अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना। सही। अपने आज के सेशन में बना भी ली गिग्स वगैरह, सब कुछ देख लिया। अब जो सबसे एक और जो है इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी पेमेंट जो है, विड्रॉ करने का जो सिस्टम है। हम्म,
तो वो फाइवर पे किस तरीके से पेमेंट विड्रॉ का सिस्टम? काफी लोग इस चीज को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। अक्सर लोग मैंने सुना है जो जिनकी नॉलेज थोड़ी कम होती है कि यार इंटरनेट से पैसा आप नहीं कमा सकते, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये चीज क्यों लोग बोलते हैं? क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो अब तक भी चल रही हैं, आप उन पे पैसा कमाने के लिए एंटर होते हो, कमाते भाई $500 कर लिए, फिर जब बारी विड्रॉ किया तो विड्रॉ होते ही नहीं है, वो स्कैम होता है सीधा सीधा। फाइवर की बात करें तो 100% इनकम आती है, सिर्फ फाइवर से नहीं, अपवर, फ्रीलांसर, पीपल पर और जितने भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, आपको 100% आपकी इनकम आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अब उसका प्रोसेस क्या होता है कि फाइवर के सिर्फ 2 विड्रॉ मेथड है, एक पाइनियर, एक पेपॉल। पेपॉल जैसा आपको पता है हमारे प्यारे मुल्क में बैन है, हम पेपॉल यूज नहीं कर सकते, लेकिन पाइनियर हमारे मुल्क में बैन नहीं है, हम पाइनियर यूज कर सकते हैं। पाइनियर के लिए आपके पास सिंपल आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी पाकिस्तानी बैंक का आपके पास बैंक अकाउंट हो, आप उसके थ्रू पाइनियर पर साइन अप हो जाए। साइन अप के लिए आपके यूजर नेम, ईमेल वगैरह सिंपल चीजें मांगी, एनआईसी वगैरह, और आपको जो आपका बैंक आईबीएन नंबर देता है ना, आईबीएन, वो नंबर आपको एंटर करना पड़ता है। आपका पाइनियर एप्लीकेशन चली जाती है, 24 घंटे के अंदर अप्रूव होकर आ जाती है। फिर आपका जैसे पाइनियर अप्रूव हो गया, वो पाइनियर आप अपने फाइवर के साथ कनेक्ट कर दोगे, फिर फाइवर से आप पेमेंट पाइनियर में भेजोगे, वो कुछ सेकंड्स में आ जाती है या कुछ मिनट लगाना है, 2-3 मिनट में आ जाती है। फिर पाइनियर से आप विड्रॉ करोगे अपने बैंक अकाउंट में, जो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपकी पेमेंट आ जाए, मतलब 1 घंटे के अंदर ना आपकी फाइवर से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, 1 घंटे के अंदर। कभी कभार लेट हो जाता है, वो कुछ इश्यूज के वजह से दिन भी लग जाता है, लेकिन जी। कमल साहब, एक सवाल ये आया है कि एक तो होती है कि हम पर्सनल प्रोफाइल बनाते हैं फाइवर पे, एक हम एक कंपनी नेम से एक बनाते हैं, कंपनी, जैसे हाँ। मार्केटेक्स से मैं बना रहा हूँ, तो क्या बेटर है? देखिए फाइवर में 2 चीजें होती है, एक होता है यूजर नेम, एक होता है प्रोफाइल नेम। यूजर नेम वो होता है जो आपका फाइवर नेम होगा, मिसाल के तौर पर जैसे आप मार्केटेक बनाओगे तो आपको कोई भी सर्च करेगा तो fiverr.com/marketek के नाम से आपको सर्च किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका प्रोफाइल नेम होता है ना, वो सिर्फ आपको दिखता है, किसी को भी नहीं दिखता। वो कोशिश करेगा आप अपना रखें, लाइक आपने प्रोफाइल बनाया मार्केटिंग के नाम से, और जो आपने प्रोफाइल अपना पीछे नेम रखा होगा अजमीन अब्दुल कादिर, जो भी आपका नाम है, ठीक है। उससे क्या होता है, फाइवर जो है ना, कभी कभार वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करो, देन आपकी प्रोफाइल बनना फ्रीज हो जाएगी। तो फिर आपके हेल्प होगी, आपके पास आपका एनआईसी होगा या पासपोर्ट होगा, तो आप उनको भेजोगे, आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगी। वो क्यों होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं वो अमेरिका की प्रोफाइल बनाते हैं, वीपीएन वगैरह यूज करते हैं, अमेरिका, इटली, इधर की प्रोफाइल बना ली, प्रोफाइल तो बन जाती, चल भी जाती है, लेकिन जब उसका वेरिफिकेशन आती है ना, वो फंस जाता है, फिर उनकी प्रोफाइल फ्रीज हो जाती है। तो कोशिश करें आप कंपनी की प्रोफाइल भले बनाए, अच्छी बात है, मेरे काफी दोस्त हैं कमल जिनके साहब, कंपनी की प्रोफाइल है, लेकिन जी 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 आप कंप्लीट करें। मेरे काफी दोस्त हैं जिनकी कंपनी की प्रोफाइल्स हैं, लेकिन बैकएंड पे जो उनका यूजर वो प्रोफाइल नेम होता है उनका अपना होता है। आज तक उनके पास वेरिफिकेशन आई तो नहीं है, पर अगर अल्लाह खैर करे कभी आई भी ना, तो कोई मसला नहीं। मेरी जो अपनी कमल भाई की साहब, बहुत प्रोफाइल से है, लोग बड़े भाई एक की, चीज, जी, जी जी, मेरे जो बड़े भाई की प्रोफाइल है वो उसके अपने नाम पे नहीं है, ठीक है। वो एक रैंडम सा, मतलब डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई नाम है, लेकिन जो पीछे उसका प्रोफाइल नेम है वो उसके अपने नाम पे है। तो अगर खुदा ना खास्ता कभी उस पर वेरिफिकेशन आई भी तो कोई इशू नहीं होगा, वो वेरीफाई कर देंगे सीओ। अगर किसी ने ये गलती कर ली हो, प्रोफाइल नेम भी वही रख दिया और तो वो भी नेम वही रख दिया, तो अब क्या किया जाए? चेंजिंग हो सकती है? नहीं, उसके लिए यूजर नेम तो आपका कभी भी चेंज नहीं होता। यूजर नेम तो आपने जो रख लिया वो आपका यूजर नेम, क्योंकि आपको पता है यूजर नेम यूनिक होता है। जो यूजर नेम आपका होगा सही। फाइवर पे किसी और का नहीं होगा। तो यूजर नेम तो जो सही। आपने रख दिया आपका जिंदगी भर वही रहेगा। प्रोफाइल नेम अगर आपने किसी और का रखा है तो फिर मैं एक बात कहूंगा, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, जब तक चलेगी चलेगी। जब वेरिफिकेशन में फंस गए तो आपकी प्रोफाइल फिर नहीं बना देंगे। अच्छा कामरान सर, बहुत से लोग एक चीज़ ये गलती करते हैं, जब पायोनियर में बैंक अटैच करते हैं तो उनके पास अपना बैंक नहीं होता, वो किसी घर वालों में से किसी का अटैच करने ही करते हैं, जिससे अकाउंट पे फिर जो है इफेक्ट पड़ जाता है। हाँ तो देखिए, इसमें क्या सीन है? अगर, हाँ, पाइनियर जब आप अकाउंट बनाने चले ना, तो कोशिश करना कि जो बैंक अकाउंट हो आपका अपना हो। अगर आपका अपना नहीं है, बड़े भाई का है, अब्बू का है, अम्मी का, जिसका भी है, तो फिर पाइनियर भी उसी के नाम का होना है। जैसे मेरा नाम है कामरान अली, ठीक है, तो मैं जो बैंक अकाउंट होगा ना, मिसाल तो मेरा टाइटल ऑफ अकाउंट है कामरान अली, तो पाइनियर भी मुझे कामरान अली के नाम से बनाना है। अगर मैंने कामरान सुमरो या मोहम्मद कामरान ऐसे बना लिया ना, तो वो फिर अप्रूवल में काफी टाइम लगाता है। अव्वल तो अप्रूव होगा नहीं, वो पेंडिंग पे लगा रहेगा, फिर आपको लाइव चेक करनी पड़ेगी, आपको अपनी एनआईसी की पिक्चर्स भेजनी पड़ेगी, तो जाके अप्रूव हो जाता है। पर अगर आप सीधा सीधा अपना नाम यूज करेंगे, जो बैंक टाइटल है आपका, वही आप पाइनियर में यूज करें और वही आपके एनआईसी पर हो, तो आपको 24 घंटे में अप्रूव हो जाएगा, फिर आपको कोई किसी चीज पूछनी का सामना नहीं करना। मैं इस पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। जी मेरा नेम जो एनआईसी पे था वो सिर्फ अजमीन था,
और मुझे ये इशू आया कि जब आप पायनियर का अकाउंट बनाते हैं तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट नेम देना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें अब अजमीन के आगे एनआईसी में तो मेरा कुछ था नहीं, तो मैंने सर नेम लगाया अजमीन गालिब। तो मेरी अब पेमेंट्स तो आ रही थी, लेकिन वो पेमेंट विड्रॉ नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे वेरीफाई करना पड़ रहा था अपनी। तो इसके लिए मैंने अपनी एनआईसी की पिक्चर्स, पासपोर्ट्स, इवन अपने बैंक अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट, जो मुझे सारी इतनी कोई चीज़ें काम नहीं है जितनी बैंक स्टेटमेंट मेरे काम आई। तो उसके बाद तकरीबन मेरा 1 मंथ बाद अप्रूव हुआ, क्योंकि मैं इस दौरान तकरीबन 14 से 15 बार उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजता रहा, और पेंडेमिक की वजह से काफ़ी डिले भी हो रहा था। अब लेट तो हो। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा करें, जो चीज़ जो नाम आपके एनआईसी पर है, जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर है, उसी नाम से पायनियर को है वो बनाना चाहिए। अच्छा, अपना कामरान साहब, एक और सवाल था कि जी जी। किसी का अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो उसके साथ जो पायनियर अटैच था, क्या हम वो पायनियर अकाउंट अपना जब हम नया अकाउंट फाइवर का बनाते हैं तो उसके साथ अटैच कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। खुदा ना खास्ता अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, सही है, तो आपने काफ़ी चीज़ों का ख्याल करना है। अव्वल तो आपने अपनी ब्राउज़र की कैशे वगैरह सब क्लियर करनी है। हो सके तो न्यू विंडोज़ कर लीजिएगा, सही है, विंडोज़ वगैरह सब चेंज करिए। उसके बाद आपने बिल्कुल एक नए नाम से फाइवर प्रोफाइल बनानी है, ठीक है? फाइवर प्रोफाइल बनानी है, एक बिल्कुल नए नाम से पायनियर बनाना है। सेम पायनियर, एक पायनियर आप कभी भी 2 फाइवर से अटैच नहीं कर सकते, ठीक है? आपको आपके पास पेमेंट गेटवे हर प्रोफाइल के लिए अलग-अलग होना चाहिए। तो इस चीज़ का कभी ख्याल रखना, पुराना पायनियर आपने जैसे ही अपने नए फाइवर में डाला तो आपका नया फाइवर भी जाएगा, सही। ठीक है? तो इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना। सर, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो फाइवर है वो बायर्स की जन्नत है और फ्रीलांसर्स की दोज़ख है? 90%। तो ये वो इस वजह से कि देखें, अगर बायर की गलती है ना, बायर की गलती है और आपने उसको वहाँ रिप्लाई करने के बजाय सीधा आप चले गए कस्टमर सपोर्ट के पास। कस्टमर सपोर्ट को आपने सारे प्रूफ दिए कि देखिए बायर की ये गलती है और इस तरह बायर मुझ पे हाइपर हुआ, बायर ने मुझसे बुरी लैंग्वेज में बात की समथिंग, तो वो फिर आपका साथ देगी। अगर आप बायर आपसे कोई बदतमीजी करते हैं, बायर की गलती है, उसके आप भी उसका ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, आप किसी को गलत बोलते हो या आप गुस्से में बात करते हो, र्यूड हो गए, आपने तो फिर उसकी प्रोफाइल भी जाएगी, साथ में आपकी भी जाएगी। तो इस चीज़ का खास कर लेना, फाइवर 90% बायर की सुनता है, 10% आपकी सुनता है। जी, जी। कामरान साहब, एक और ये सवाल था कि बहुत हद तक है ना, जो हम देखते हैं असल में ये है ना कि हम जब मुसलमान मुसलमान एक पाकिस्तानी एक दूसरे पाकिस्तानी को देखता है तो एक जो जज्बा है, हुब्बुल वतनी है, एक भाईचारे का जज्बा है, वो मज़ाक। पैदा होता है। तो कुछ कोशिश होती है कि इंग्लिश से हट के लैंग्वेज में उर्दू में बात कर ली जाए या रोमन इंग्लिश में बात कर ली जाए। तो क्या ये दुरुस्त है कि आप इंग्लिश के अलावा किसी लैंग्वेज में बात करें? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने पर्सनली कभी किसी से की नहीं है। इवन मेरे पास काफ़ी पाकिस्तानी बायर्स और इंडियंस के मैसेज आते हैं जो मुझे पहला मैसेज उर्दू में करते हैं, लेकिन मैं उनको इंग्लिश में रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? इवन अगर वो अगला मैसेज मुझे उर्दू में करता है, मैं उसका रिप्लाई इंग्लिश में करता हूँ। लेकिन आप बात कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लेकिन बात करते फिर अगेन उन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो कीवर्ड्स फाइवर ने मना किए हैं, नंबर शेयरिंग, ईमेल शेयरिंग, पेमेंट वगैरह, वो सब चीज़ों का ख्याल करना। लेकिन आप बात कर सकते हो। कमल साहब, एक और सवाल था कि ये जो डिफरेंट हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पायनियर सेम अटैच कर सकते हैं डिफरेंट हाँ, प्लेटफॉर्म्स हाँ, पे? कर कोई मसला नहीं। मैंने किया था, मेरा एक पायनियर मैंने अपवर्क पे भी किया था और फाइवर पे भी किया था, उसका कोई इशू नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना, फाइवर पे बैठ के अपवर्क की बातें नहीं करनी। मेरा एक दोस्त है जिसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसकी प्रोफाइल अच्छी प्रोफाइल थी काफ़ी, 150-200 रिव्यूज़ थे, 250-300 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए थे। उसने उससे क्लाइंट ने सिर्फ ये पूछा कि आप फाइवर के अलावा कहाँ-कहाँ काम करते हो? उसने इतना लिखा अपवर्क पे, इंग्लिश में। अपवर्क उसने लिखा, उसकी प्रोफाइल गई। इसलिए खास कर लगना, कभी भी अपनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करनी ही नहीं है, ठीक है? कोई भी अगर आपसे पूछे भी ना, सही। तो अपने से झूठ बोलना है कि भाई नहीं, मैं सिर्फ फाइवर पे ही करता हूँ काम, मैं और कहीं नहीं करता। अक्सर क्लाइंट इस तरह पूछते हैं कि आप कहीं और तो फ्रीलांसिंग वगैरह नहीं करते हैं, आपका फ्री टाइम वगैरह, तो आपको पता नहीं, मैं जो भी करता हूँ फाइवर पे करता हूँ। सही। कमल साहब, एक और सवाल था, मैं चाह रहा हूँ आप इसका जल्दी से जवाब दे दें। वर्डप्रेस की गिग है, जी। रैंक कैसे करना है इसे? रैंक के लिए देखें, जैसे आप वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस अगर आप सिंपल टाइटल लाते हैं, आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन फॉर यू, तो वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ये कीवर्ड आपने टारगेट किया है। इस कीवर्ड को आप सर्च करें तो कोई 70-80 हज़ार आपको गिग्स मिलेंगी, आप रैंक नहीं करोगे। हाँ, अगेन लो कीवर्ड्स फाइंड करें, आई विल रीडू
रिवैम्प, रीडिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट। तो आपने कितने कीवर्ड्स टारगेट किए? रीडू, रीडिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये आपने 3-4 कीवर्ड्स टारगेट कर लिए। तो रीडू वेबसाइट अगर आप सर्च करें तो अभी आपको 25-30 गिग्स आ रही होंगी, तो उसका की पहले पेज पे आ गई। इस तरह रिवैम्प की बात करें तो रिवैम्प पे भी 100-150 गिग्स है, तो हो सकता है कि पहले पेज पे आ जाए, हो सकता है दूसरे पेज पे आ जाए, 1-2 रिव्यूज ले लेंगे तो पहले पे आ जाएगी। इस तरह लो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं आपने और उससे गिग को रैंक करवाना है, तो हो सकता है आपका बगैर रिव्यू भी क्लाइंट आ जाए, आते हैं। आपको कोई रिव्यू नहीं, मेरी कुछ गिग्स ऐसी थी तो कोई रिव्यू नहीं, क्लाइंट्स आ जाते हैं उसपे, क्या मैंने उसपे लो कीवर्ड टारगेट किया होगा। कामरान साहब, ये कितना जो है हेल्पफुल हो सकता है अपनी गेस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयरिंग करना? यार देखो, आज तक मैंने कभी की नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी में ना एक बहुत बुरी आदत है जलने की, हसद की। सही है, हम हसद बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने आज तक अपना प्रोफाइल का यूजर नेम है ना अपने करीबी लोगों के अलावा किसी को बताया भी नहीं है। काफी रैंडम इस तरह मुझसे पूछते हैं कि अपनी प्राइवेट प्रोफाइल बताना, हम हेल्प ले लेंगे, तो मैं नहीं बताता अपनी प्रोफाइल। मैं सिर्फ उनको अपनी यूजर नेम बताता हूँ जिनको मुझे यकीन होता है कि नहीं यार अच्छे बंदे हैं, ये मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल से शेयर तो कर दी, उस पे आपको रैंडम प्रोफाइल से आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपको डिस्प्यूट भेजेंगे कैंसिल करने का, आपकी प्रोफाइल तबाह करना चाहेंगे बेसिकली। तो इस चीज से ख्याल करना कि सोशल मीडिया स्पैमिंग भले होगी। शेयर, हाँ शेयर कर लो, लेकिन काफी इस चीज का ख्याल रखना कि लोगों से बचना भाई, लोग इस दुनिया के बहुत असर करते हैं आजकल। कामरान साहब, आपको हेलो किया जा रहा है, जवाब दे दीजिए। यार मेरे पास यहाँ कमेंट्स शो नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों, मैं वही देख रहा हूँ, एक मेरे मिनट। पास शुरू हो रहे हैं। रिदा शिराज जो है वो कमेंट कर रही हैं, हेलो कामरान। हेलो हेलो, लेकिन मेरे पास यहाँ अच्छा कमेंट्स शो नहीं हो कामरान रहा, तो साहब, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा, सॉरी। नहीं वो आपसे पढ़ता है कमेंट्स का। अच्छा नहीं दिख रहे, हाँ मुझे नहीं दिख रहे यहाँ पे कमेंट्स, मैं दूसरे मोबाइल से देख रहा हूँ लेकिन मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे। कब से चले, दिख मुझे रहे थे दिख अभी रहे पता। हैं। कामरान साहब, आपका रिदा कह रही है कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। एंड सेकंड चीज़, अब फैंस हो गया, अब सो दोबारा डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। सर ये बताइए कि बैंक जो है विड्रॉ के लिए कौन सी बेस्ट है? हमने आज ही कुछ दिनों पहले देखा कि मीज़ान बैंक ने कुछ ऑफर किया मिला, फ्रीलांसर्स के लिए, देखें, तो उसके बारे में अगर आप जब कुछ रोशनी डाल सकें तो। जब आप बैंक अकाउंट बनाने जाओगे ना, तो हमारी अल्लाह इनको हिदायत करे, पाकिस्तानी बैंक ऐसे हैं, आप बोलोगे ना मैं फ्रीलांसर हूँ मुझे बैंक अकाउंट बनाना है, तो आपको बोलेंगे कोई बैंक अकाउंट नहीं, जाओ यहाँ से। हालांकि उनको क्या पता अच्छा। हमारी इनकम एक जॉब वाले से ज्यादा आ रही होती है, लेकिन बोलते नहीं जाओ तुम फारिग हो, तुम जाओ, नहीं बनाने देते। मैंने इतनी मुश्किल से अपना बैंक अकाउंट बनाया था, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, तो मेरे पास अभी 2 अकाउंट है, एक अलबीब में, एक एलाइड में, बड़ी मुश्किल से बने थे लेकिन बन गए थे। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी थी, मीजान बैंक वाले जो फ्रीलांसर्स को अकाउंट अलाउ कर रहे हैं कि आप आए हमारे हाँ पास जी। एज अ फ्रीलांसर अकाउंट खुलें, और आपको अकाउंट वही मिलेगा जो आम बंदे के पास होता है, उसमें कोई ये नहीं कि आपको कुछ सर्विस नहीं देंगे। तो अकाउंट बनाना चाहे मीजान बैंक चले जाए तो आपको अकाउंट बना के दे देगी। उसके अलावा अलबीब बहुत अच्छी है, अलबीब में एक सिर्फ बुराई है कि आपको अकाउंट बनाने नहीं देगी, उसके लिए आपको बिजनेस लेटर हेड लेके जाना पड़ेगा कि साथ तो आपको बिजनेस शो करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस का मेरा बिजनेस, आपके पास भले ना हो, मेरे पास सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा अकाउंट खोलना है, आपका अकाउंट खुल जाए। ऐसा मैंने सही। अलबीब में किया था, मेरा हो गया था। सही, तो मतलब आप ऑनलाइन सबको ये भी बता रहे हैं कि आप फेक जो है लेटर हेड बना के चले जाए। नहीं नहीं, वो मैंने नहीं बनाया था, हुआ है सीन था कि वहां पे एक बंदा बैठा था, जब कामरान मुझे साहब, तीन एक चार और बंदों ने, सवाल था आपसे कि जी जी, मुझे एक बंदे ने रिकमेंड किया था, वहां बैठा हुआ था, उसने बोला था कि इधर आओ, बोले वो बोले बहुत बैठ अच्छा पाते बंदा था। हैं। हाँ बहुत अच्छा बंदा था, उसने मुझे बुलाया, पर्सनली बिठाया अपने साथ और बोला कि आपको मैं बताता हूँ, गाइड करता हूँ किस तरह आपको बनाना। उसने मुझे एक लेटर हेड की कॉपी दी, बोला ये जाके घर पे टाइप करके आओ, और यहाँ पे जिसका लेटर हेड था वहाँ पे टेलरिंग शॉप इस तरह कुछ बिजनेस है, टेलरिंग को हटा के ना बस सिर्फ IT कंपनी इस तरह करके लेके आ जाओ, और घर का बिल ले आओ और NIC वगैरह ले आओ, अकाउंट बन जाए। फिर अगले दिन मैं लेके गया था तो मेरा अकाउंट बन गया। कामरान साहब, क्या ज़्यादा बेहतर है, पायनियर टू जैज़ कैश या पायनियर टू बैंक? डिपेंड करता है आपकी अमाउंट कितनी है। देखिए, पाइनियर टू जैस के जो आपको अमाउंट ज्यादा मिलती है, मतलब रेट ज्यादा मिलता है। जैसे कि अगर आपको अभी आप पाइनियर टू बैंक करेंगे तो आपको रेट मिलेगा 164 पॉइंट समथिंग, सही है। जैस कैश आपको देगा 168 167, सही है, लेकिन वो अपनी फीस भी रखता है 2%, पता नहीं 3%, मुझे आइडिया नहीं है उस चीज का कंफर्म। 2% अगर रहता आपके डॉलर जो है, हाँ डॉलर आपके 100 से कम है, एक तो ये चीज भी आप पाइनियर टू बैंक जो है ना, आप $100 से कम विड्रॉ नहीं कर सकते, आप मिनिमम $100 कर सकते हो। अगर आपकी विड्रॉ जो है अमाउंट $100 से कम है, $70 $80 $50, तो फिर तो आप जैस के ही करना, आपको दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर आपकी अमाउंट जो है ज्यादा है, $400 $500 $1000, तो फिर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप बैंक ट्रांसफर पे, क्योंकि बैंक ट्रांसफर में आपको डॉलर रेट कम मिलता है 2-3 रुपए, लेकिन जो है उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती, सही है।
अगर आप $500 का 2% लगाएं तो बनते हैं $40, ठीक है। $40 आप मल्टीप्लाई करें तो काफी अच्छी अमाउंट बन जाती है। तो अमाउंट ज्यादा है तो बैंक ट्रांसफर, अगर अमाउंट कम है तो जैसे कमरान साहब, ये कितना बेटर है कि जो लोग कहते हैं कि मतलब कि वो जाहिर सी बात है $100 पे काफ़ी टाइम लगता है, तो क्या स्टार्ट में जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बेटर है जैस कैश, या वो वेट करें कि $100 हो जाए और वेट करें, फिर withdraw वेट करें। देखें, फाइवर पे जो पैसा होता है वो आपका ही होता है कि जाएगा नहीं। करना नहीं है कि भाई मेरे पास $70 आ गए तो वो भाग जाएंगे, जल्दी से निकाल लो, वेट करो। मेरे पास है 2 दिन जो जिसने पहला विड्रो अपने $900 का लगाया था, ठीक है, $900 का पहला विड्रो। तो आप वेट करें, माशा थोड़ा थोड़ा आराम करें, कुछ महीने अर्निंग करें, जब अच्छी अमाउंट बन जाए $800 तो आप एक साथ विड्रॉ करें ताकि एक बड़ी अमाउंट आपके पास आए, आपको भी थोड़ी खुशी हो। $70 क्या बनते हैं, 12,000 13,000, तो वो उस चीज की ना फिर किक आपको नहीं मिलती। तो कोशिश करें, वेट करें, ज्यादा पैसा आने दें, फिर आप स्टार्ट करें। कमरान साहब, एक मासूमाना सवाल था, रिश्तेदारों जी को, जी। घर वालों को कैसे समझाया जाए कि यार हम फ्रीलांसिंग करते हैं? यार ये बहुत मुश्किल सवाल है कसम से, पर डिपेंड भी करता है। अगर आपके जो रिश्तेदार हैं थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनका माइंड थोड़ा है मतलब इस चीज से रिलेटेड कि यार ये चीज सही है, आईटी अच्छी चीज है, इंटरनेट से पैसा कमाया जा सकता है, तो उनको थोड़ा कन्विंस करना इजी है। लेकिन अगर आपके जो थोड़े रिलेटिव हैं, थोड़े पुराने दौर के हैं, तो उनको भाई समझाना आजाद है, सही है। वो ऐसे भी होते हैं कि अगर आप 20,000 की जॉब कर रहे हो ना तो बोलेंगे भाई बंदा जॉब कर रहा है, भाई बंदा जॉब कर रहा है, ये है वो है। उनको अगर आप 2 लाख रुपए फ्रीलांसिंग कमा रहे हो ना, हारे गए, सारा दिन घर में बैठा होता है, सारा दिन घर में बैठा होता है, तो उनको थोड़ा कन्विंस करना कमरान काफी मुश्किल होता है। कमरान साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जितना आप फाइवर से कमा रहे हो घर पे उससे थोड़ा कम ही बताया करो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हर दिन एक ये जैसा नहीं बात होता। ये बात 150% करेक्ट है, 100 भी नहीं, 150%। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी जो अर्निंग हो कभी भी घर पे रियल नहीं बताना। अब ऐसा नहीं कि घर वालों से छुपाना, कहीं और जाके देना, नहीं, अपने पास ही सेव करनी है, सेविंग करते जानी है। एकदम से घर वालों को सरप्राइज देने के भाई देखो मेरे पास इतनी इनकम जमा हो गई है, उनको ये जरूर बताया फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन रियल नहीं बताना कभी भी मेरी मंथली अर्निंग इतनी है। 50% बता दो, 40% बता दो ताकि उसमें से कुछ अमाउंट घर वालों को भी दे दो, और बाकी सब सेव करते जाओ। फिर एकदम से उनको सरप्राइज, उनके सामने गाड़ी लाई खड़ी कर दो, भाई मैंने गाड़ी ली है, परेशान हो जाएंगे, भाई हमारा बच्चा माशाल्लाह से स्मगल स्मगल गाड़ी तो नहीं लिया। कर रहा कहीं? हाँ, बस फिर बाद में समझा देना कि भाई ये सीन था, मैंने अर्निंग छुपाई थी समथिंग। अच्छा कमान साहब, ये कितना बेटर है कि हम जो है क्या कहते हैं कि घर वालों को मतलब जो सेविंग्स आपने बात करी, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि ये आज आपके घर वाले भी देख रहे होंगे ये लाइव सेशन, तो उन्हें पता चल गया होगा मंथली इनकम का। तो इस इवेंट के बाद तो काफ़ी आपको कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन मेरा ये सवाल था कि फिलहाल जो हम पायनियर का अकाउंट बनाते हैं, अगर तो हम कह रहे हैं कि हमें एक लंबा टाइम वेट करना है एक न्यू फ्रीलांसर को, तो बेटर ये नहीं है कि पायनियर का अकाउंट हम बाद में बनाया जाए, हाँ, वो बाद में ही बनता है, जब तक है आपकी आराम कम से से बनाया कम, जाए? हाँ, $200-300 अर्निंग नहीं होती ना, पायनियर भूल जाओ, पायनियर को छोड़ दो, फाइवर में पैसा आता जाएगा, फाइवर से पैसा कहीं भी नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस आपका अकाउंट हैक हो जाए। और इतने बच्चे तो आप हो नहीं कर आपका अकाउंट इस तरह को हैक कर लेगा जब तक आप उसका जीमेल वगैरह शेयर ना करें। तो वेट करो, $200-300 होने दो, फिर पायनियर में जाओ। कमल साहब, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं कि आप हमें, मैं आपके यहाँ $50 का जो है ऑर्डर फाइव प्लेस हंड्रेड कर डॉलर दूंगा। सर फाइव हंड्रेड $500, डॉलर मैंने असल में हाँ मुझे कम आते हैं, मैं लेवल 1 हूँ ना तो मुझे कम आते हैं, तो हाँ, वो इसलिए था कि आप मुझे कर दें, आप मुझे इजी पैसा या बैंक बैंक ट्रांसफर कर ट्रांसफर दे। आप मुझे अमाउंट कर हाँ, दें। ये बहुत आए तो मेरे पास आए, इस मेरे साथ जो मेरे टीम में लड़के हैं, मेरे दोस्त ही हैं, उनके पास भी हैं। तो वो फेक ही होता है, वो आपको ऑर्डर प्लेस भी करेगा, इवन आपको ऑर्डर प्लेस भी करेगा $500 का, लेकिन जब आप ट्रांसफर कर दोगे ना आगे उसके बैंक अकाउंट में 50,000 60,000, तो फिर उसका डिस्प्यूट भेज देगा। अगर क्लाइंट एक बार डिस्प्यूट भेजता है तो आपका कोई प्रूफ नहीं होता कि भाई मुझे मतलब इसने मुझे ऐसी ऑफर की थी, आपने उसका कोई काम किया ही नहीं है, तो फाइवर भी आपका ऑर्डर कैंसिल करेगा, उसके $500 उसको वापसी मिल जाएंगे, आपके 60,000 गए। कमल साहब, एक बायर अगर हमें फुली सेटिस्फाई होता है हमारे वर्क से, चैट में हमें काफ़ी परफेक्ट वगैरह बहुत अच्छे अल्काबाज से नवाज रहा होता है, लेकिन रिव्यू के टाइम पे वो 3 स्टार दे जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या करें? हम किस तरीके से बायर को कहें? क्या बायर एडिट कर सकता है रिव्यू अपना? बायर एडिट कर सकता है रिव्यू, बायर नहीं कर सकता,
बेसिकली बायर को कस्टमर सपोर्ट के पास जाना पड़ेगा। मैंने कुछ केसेस तो ऐसे देखे हैं, बायर गलती से 1 स्टार पे क्लिक करके ना रिव्यू अच्छा राइट कर जाता है, लेकिन गलती से 1 स्टार पे क्लिक करके रिव्यू दे जाता है। तो फिर जो है आप बायर को बोलेंगे सर मतलब कोई मिस्टेक थी काम में, क्या था आपने मतलब इस तरह रिव्यू दिया, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस चीज का। तो फिर बायर मानेगा कि हाँ मेरे से गलती से हुआ है, फिर बायर सीएस के पास जाएगा, फिर सीएस को बताएगा अपना इशू कस्टमर सपोर्ट के, भाई मेरे से इशू हो गया, तो वो फिर आपका रिव्यू सेट हो जाता है। लेकिन कमाल सर, अब इस 3 स्टार जो है दौरान ना, जी जी, जी जी 3 स्टार मैं से ये अब कह जो रहा है ना था पॉजिटिव रैंक सर, पॉजिटिव रिव्यू आता है। 3 स्टार से अब जो है सही, ना पॉजिटिव रिव्यू आता है, तो आप 3.7 3.5 को कुछ नहीं कर सकते, वो फिर बायर ने आपको दिल से दिया होगा। पर कमल सर लेकिन मसला ये है कि टीओएस के मुताबिक हम फाइवर में चैट में उससे फीडबैक या रिव्यू डायरेक्ट चेंज करने का कह भी नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली कैसे नहीं कहा ऐसे जाए नहीं, उसे? इनडायरेक्टली देखिए ना, आप उसके साथ तो आपके आपने बायर का काम किया, बायर बहुत सेटिस्फाइड था, एकदम तो आपको 1 स्टार रिव्यू दे दिया, आप भी परेशान, भाई हुआ कि आप उसके बाद आराम से चैट में जाए, हाय हेलो जो भी, सर अगर आप काम में कोई मसला था या काम में कोई इशू तो आप मुझसे रिवीजन मांग लेते, लेकिन आपने जो ये फीडबैक दिया है ये मुझे समझ में नहीं है, मतलब इस टाइप ऐसे नहीं बोला आपने 5 स्टार क्यों नहीं दिया या आप मुझे 5 स्टार देते, इस तरह नहीं लिखना। आप सिंपल बोल रहे हैं आपको काम में मतलब आप रिवीजन मांग लेते, आपने ऐसे क्यों किया। फिर वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, अगर उसने गलती से दिया होगा तो वो आपको बता देगा कि भाई मेरे से गलती से हुआ है, अगर उसने दिल से दिया होगा तो बोलेगा भाई मुझे काम अच्छे लगा है समथिंग। तो कमल साहब सवाल था कि वर्डप्रेस से रिलेटेड कौन सा काम ज्यादा आता है फाइवर पे, कस्टमाइजेशन का या बिजनेस वेबसाइट्स का? कस्टमाइजेशन देखें, अगर आप सिर्फ वेबसाइट डिजाइन करते हो ना तो आपका वर्डप्रेस पे काम है, फाइवर पे काम है, आप काम कर लोगे, लेकिन अगर आप डिजाइनिंग के साथ कस्टमाइजेशन भी जानते हो ना, आपका कस्टमाइजेशन का हुनर है, आप में टैलेंट है, तो मैं कहता हूँ आप इतनी अर्निंग कर सकते हो कि आपकी सोच है, तो सिर्फ डिजाइनिंग के हद तक महदूद नहीं रहना, ठीक है, कस्टमाइजेशन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि उसमें पैसा भी ज्यादा है, मैं सीधी बात बताऊंगा। तो देखिए फाइवर में आपका डिजाइन का ऑर्डर आया $80 $100 का मिसाल, उसमें क्या होता है आपको 2-3 दिन डिजाइन में लग जाते हैं, सही है, या चलो एक दिन भी लगता है, फिर डिलीवर करो, क्लाइंट रिविजन मांगता है, रिविजन भी एक नहीं होता, फिर इतनी सारी रिविजन करो, फिर डिलीवर करो, फिर रिविजन आते हैं, तब ऑर्डर 5-6 दिन हफ्ता चल जाता है ऑर्डर $100 $80 के लिए। कस्टमाइजेशन के यकीन माने ऐसे ऑर्डर भी आते हैं 5 मिनट का काम होता है, $200 में, $200 $150 5 मिनट का काम होता है, लेकिन उसमें फिर आपके पास अक्ल होनी चाहिए कि भाई ये चीज यहाँ से जाके ऐसे हो। तो मैं पर्सनली खुद कस्टमाइजेशन रिकमेंड करता हूँ, और कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसमें ही आगे जाना चाहिए। डिजाइनिंग भी स्टार्ट तो डिजाइनिंग से हर बंदा करता है, मैंने भी डिजाइन से ही किया था। कमल साहब मेरा ख्याल है कि सेशन को एंड की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने टाइम से काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, और मुझे थोड़ा बहुत डर भी है कि कहीं आपके सेशन के बाद ब्लैक वीगो ना खड़ी हो बाहर, मैं ऐसी या जगह नैब छुपाऊँ किसी को, नैब का कुछ। नहीं मैंने कुछ बताया थोड़ी कि भाई मैं कितने कमाता हूँ, इस सेशन में मैंने कोई बात की नहीं है। सर सर आपने बताना थोड़ी है, वो तो उन्होंने उगलवाना है ना आपसे, वो उनका काम है। अल्लाह है, मैं ऐसे गेस्ट हाउस में रहता हूँ, ये यहाँ पे कोई वीगो नहीं आ सकती। कमल साहब ख्वाहिश का लोग इजहार कर रहे हैं कि वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स वगैरह कब बना रहे हैं। मैं लोगों को बताना चाहूँ कि कामरान साहब ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, पर मसरूफियात की वजह से वो नहीं कर पाए, वो लेकिन वो है। बेसिकली चैलेंज मेरा चैनल नहीं था, वो सीनियर था कि सेकंड थर्ड सेमेस्टर में मैंने और मेरी क्लास के सीआर ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसका फ्रंट एंड सारा सीआर ने डिजाइन किया था, उसका बैक एंड सारा मैंने बनाया था, उसका C# पे विंडोज होम एप्लीकेशन थी, तो पूरी एप्लीकेशन वो बन गई थी, तो सीआर को दिखानी थी कि भाई ये इस तरह काम कर रही है, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना एक वीडियो बना दी, वो वीडियो बन गई 16 मिनट की, उसके बाद मैंने सारे फीचर दिखाए कि भाई ये फीचर ये है, ये सारे लाइन में फीचर दिया, तो वीडियो बन गई 16 मिनट। अब उसको व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो रही थी, मैंने कहा ड्राइव से अपलोड करूँ, फिर मैंने ड्राइव में यूट्यूब पे डाल देता, मैंने ऐसे यूट्यूब पे डाल दी 2 साल पहले, तो आज उस वीडियो पे 10,000 व्यूज भी आ चुके हैं और काफी कमेंट्स भी आ गए हैं, सोर्स कोड। हालांकि मेरा ऐसा कोई माइंड था ही नहीं कि मैं सिर्फ उसको वीडियो अपलोड करके सीआर को सेंड की थी कि भाई देख लो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो उस वजह से फिर वो कमल चैनल साहब फ्यूचर प्लान्स, कुछ फ्यूचर फ्यूचर में प्लान इरादा है? फ्यूचर प्लान यही है कि फाइवर के मजीद अकाउंट्स बनाऊंगा, सही है, फुल टाइम इसी को ही करूंगा, अभी फुल टाइम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा यूनिवर्सिटी वगैरह का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, उसकी थोड़ी टेंशन है कमल साहब लालच कम। बुरी बड़ा है। लालच नहीं है भाई, बिजनेस, दिस इज बिजनेस, बिजनेस है भाई। देखो देखो, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर रन करना है ना, तो आप
कोशिश करना कि एक अकाउंट से नहीं करो, क्योंकि खुदा ना खास्ता अकाउंट बैन हो गया ना तो आपका बिजनेस यहाँ से यहाँ, आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, खुदा ना खास्ता एक अकाउंट चला भी जाता है तो आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता नहीं मेरा सॉफ्टवेयर तबाह हो गया। मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, चलो पैसा तो अल्लाह करे वो भी ना हो, एक अकाउंट भी निकल खुदा ना खास्ता हो जाता है तो आपके पास पीछे बैक होगा। रिसेंटली आपने रजा समो की तो देखा होगा, उसका बेचारे का चैनल हैक हो गया। जी जी। उसने खुद ही अपने लेटेस्ट वीडियो में बात की कि यार मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती की थी कि मैंने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए थे, मतलब सारी उसकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ वो यूट्यूब ही था। अब वो गलती से हैक हो गया, वो बेचारा रोड पे आ गया। अब तो चलो अल्लाह का शुक्र है उसका चैनल उसको वापसी मिल गया, वो सेट हो गया। लेकिन अब उसने बात की कि भाई मैंने दूसरे बिजनेस का भी सोचा है, हर जगह से सोर्स ऑफ इनकम। कमल साहब, आपके इस बात से एक चीज़ याद आ गई, मल्टीपल अकाउंट्स का बता दें कि मल्टीपल अकाउंट्स अगर चलाने हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। मल्टीपल अकाउंट्स के लिए आपके पास हर डिवाइस मल्टीपल चाहिए, मतलब आपके पास लैपटॉप 2 होने चाहिए, मोबाइल 2 होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन 2 होने चाहिए, अगर सेम सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं तो। ठीक है, बता दो मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ तो मेरे पास शायद दोनों अकाउंट वर्डप्रेस के होंगे या 3 अकाउंट 4 अकाउंट जितने भी हुए, तो मेरे पास डिवाइसेस उतनी होनी चाहिए। हाँ, अगर मेरे पास एक अकाउंट वर्डप्रेस का है, मैं दूसरा अकाउंट बना रहा हूँ लोगो डिजाइन या कंटेंट राइटिंग, एसईओ समथिंग कुछ भी, तो मैं एक पे बना सकता हूँ। वो फाइवर से खुद मैंने पूछा था पर्सनली, उनकी सीएस से वो अलाउ है मल्टीपल अकाउंट एक इंटरनेट पे। लेकिन अगर सर्विसेज चेंज है तो वो भी नहीं, आप एक दूसरे रिव्यूज भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो आपने एक अकाउंट इंटरनेट बनाया अपना वर्डप्रेस का, एक बना लिया भाई का, फिर आपको एक दूसरे को आप ऑर्डर दे रहे हो, रिव्यूज एक्सचेंज कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ये भी डीओ से खिलाफ तो दोनों का अकाउंट जाएगा। तो फाइवर की जो प्रिकॉशन है काफी रखनी पड़ती है आपको। अगर आपके पास किसी के पास स्टार्ट करने की फिलहाल थी ना, तो 1-1.5 घंटा निकाल ले, फाइवर के डीओस पढ़ ले, काफी लंबे हैं वो, लेकिन आपके 2 घंटे जाए होंगे, लेकिन फिर आपको लाइफ टाइम के लिए आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, भाई इस चीज को मुझे हल करना है। तो 1.5-2 घंटे निकालना और डीओस पढ़ना सारे निकाल लेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि सेशन काफ़ी आपको ही कामन सब मज़ा आया होगा और ऑडियंस को भी काफ़ी मुझे मज़ा आया होगा। हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि जिनको भी ये सेशन जिस तरीके से भी अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि कामन अली साहब को एक और बार बुलाया जाए या किसी और को चाहे बुलाया जाए फील्ड से रिलेटेड बंदे या डिजिटल मार्केटिंग या बाकायदा कोई वेब डेवलपर, अगर फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल बंदों को बुलाया जाए तो कामरान साहब काफ़ी प्रोफेशनल हैं। और अगर कामरान साहब अगर निजी मसरूफियात से थोड़ा टाइम निकाल सकें तो हम दोबारा आपको ज़हमत देंगे। अगर आप वीगो से बच के आ गए तो इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे। और रिकमेंड में जो रिव्यूज़ का सेक्शन है उसमें आपने रिव्यू ज़रूर देने हैं। ऑडियंस से मैं मुखातिब हूँ कि रिव्यूज़ देने हैं कैसा आपको लगा सेशन। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो वीडियो है ये कुछ देर में हट जाएगी यहाँ से, ये जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे और एडिट होने के बाद, और यूट्यूब चैनल के लिंक हमारी पोस्ट में मेंशन है, तो कोशिश करेगा वहाँ, क्योंकि ये यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यूट्यूब चैनल था। लेकिन ऑडियंस की वजह से हम, जो ऑडियंस ने काफ़ी हमें कहा कि आप फेसबुक से लाइव आएँ, तो हम फेसबुक से लाइव आएँ। कामरान अली साहब, आपके एंडिंग वर्ड्स कुछ कहना चाहें तो कैसा लगा? आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को कोई भी एक्स्ट्रा सवाल वगैरह हो तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। वो जो जिसके सवाल रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कमेंट्स नहीं दिख रहे, हो सकता है मैंने किसी को सवाल मिस कर दिया हो। और दूसरी बात कि अजमीन का और मार्केटिंग टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों के सामने बिठाया और इस तरह का लाइव सेशन करवाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मार्केटिंग जो है इस तरह के और सेशन करवाते रहेंगे और मुझसे भी हाई लेवल के बंदों को बुला के आपके सामने पेश करेंगे। तो इसके लिए अजमीन आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और सर। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जितनी भी सीखनी है तो उनके चैनल पे जाएं। मैं खुद पर्सनली इनकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं ये, और आप चाहें आपको जरूर सीखने का मौका मिलेगा। ये खुद भी फ्रीलांसर हैं और जो वीडियो वहाँ पे सिखा रहे होते हैं खुद भी वही टेक्टिक्स अप्लाई करके पैसा कमा रहे हैं। तो आप जाएं इनकी वीडियो से सीखें और फिर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करें, फाइवर पे पैसा कमाएं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपके शागिर्द हैं हम भी। उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा। तो आज का सेशन एंड करते हैं। कामरान साहब, वंस अगेन बहुत शुक्रिया और टाइम दिया आपने, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अल्लाह मजा आया। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।